ते प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोराराटमसि विष्णुः स्नप्त्रेस्थो विष्णुः स्यूरसि विष्णुर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देव शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव इमा रुद्राय तवसे कपर्दिनेक्षय दुहिराय प्रभरामहेमति यथा समसद्युपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं ॐ एतन्ते देव सवितरयज्ञं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सब लोग अपना अपना पुष्प। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहोपहवे श्रियं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठे चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। आए हुए सभी श्रद्धालुओं का आज के कथा के 5वें दिन में स्वागत है। और आज हमने कल जहाँ से प्रसंग समाप्त किया था आज वहीं से प्रारंभ करेंगे। हम दशम स्कंद के पहले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और कल जहाँ हमने समाप्त किया था भगवान कृष्ण का कल जन्म हुआ था और नंदोत्सव को किया था हमने। नंदोत्सव को आज यहीं पर ही समाप्त कर भगवान के दर्शन में तन्मयता होने पर जब भगवान के दर्शन करते करते आपका मन भरे तब समझो कि आपने नंदोत्सव किया है। तो नंदोत्सव पूरा नहीं हुआ। भगवान को निहारते समय भगवान को कहते हैं शक से लेकर जो सिर तक है, सिर जो पाँव है उसके अंगूठे से लेके नख से लेके और सिर तक पूरा निहारना चाहिए। जब आओ तो ये नहीं कि बस सिर्फ दर्शन किए प्रसाद दिया और चले, पूरा उनको निहारना चाहिए कि भगवान ने आज क्या क्या किया है। एक तो दर्शन है, 3 किस्म के दर्शन बताए गए हैं भागवतों में। एक तो आए भगवान को थोड़ा सा देखा प्रसाद दिया और चले गए। दूसरा है भगवान को निहारना कि आज भगवान ने कौन से वस्त्र पहने हैं, किस किस्म की ज्वेलरी पहनी हुई है, मुकुट कैसा उनका, आज श्रृंगार कैसा किया हुआ है, हाथ कैसा किया हुआ है। तो खड़े होकर भगवान को कुछ देर के लिए निहारना, ऐसे आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि आज क्या क्या हुआ है। कल ऐसे कपड़े पहने थे, आज ये पीताम्बरी पहनी है, आज पीले रंग के पहने, कल नीले रंग के पहने थे। घर जाके याद करो कि मैंने आज भगवान के दर्शन किए थे तो भगवान ने कौन से वस्त्र पहने थे। अपनी ज्वेलरी देखते हैं ना जब तैयार होते हैं आईने के सामने, आज मेरी ज्वेलरी मैच करेगी मेरे कपड़ों के साथ, लिपस्टिक मैच कर रही नहीं कर रही। तो ऐसे भगवान को देखो कि भगवान ने कैसे अपने कपड़े मैच किए हुए। तो इसको बोलते हैं निहारना, भगवान को निहारना। जैसे अपने बच्चों को निहारते हैं, खुद को निहारते हैं, तो इस तरीके से निहारो। और तीसरे दर्शन बताए गए हैं, इस निहारने के साथ साथ भगवान को एकनिष्ठ होकर अपने मन की बात बताना कि भगवान आज मेरे मन में ये था, आपको आज मेरा दिल करा था कि हम आज आपको लड्डू का भोग लगाया जाए, आज दिल करा था मेरे को कि आज बैठ के मैं 2 माला यहाँ बैठ के करूँ। अपने मन की बात बताना, अपने दिल की दुख भी है तो भगवान से जिक्र करो। दुनिया के आगे जिक्र करोगे तो होता दुनिया आपका मजाक उड़ाए, ठीक है अच्छा इससे भी गुजरी, हमें कहता था ना आज इसमें भी गुजरी, इसको पता लगा। लेकिन जब भगवान से बातें करोगे तो भगवान आपकी बातों का जवाब भी देगा। आप ये मत सोचो कि भगवान एक पत्थर की मूर्त है या पीतल की मूर्त है, इधर देखिए आप इधर उधर चलता रहेगा। ये मत सोचिए कि भगवान एक पत्थर की मूर्त है या पीतल की मूर्त है। आप भगवान से बातें करोगे तो आपको भगवान आपकी बात का उत्तर भी देगा। आज ही देगा तो कल देगा, कल नहीं देगा तो परसों देगा। भगवान आपकी बात का उत्तर देता है, आपकी आत्मा आपको बुलाकर जवाब देती है। तो ये कहते हैं एकनिष्ठ भक्ति, जब भगवान का आपके साथ एक हो जाते हो।
आपको ये फर्क नहीं लगता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, बस भगवान को निहार रहे हैं और अपनी मन की बात कह रहे हैं। तो इसको बोलते हैं तीसरे किस्म के दर्शन। ये सबसे उत्तम श्रेणी के दर्शन है। अगर आप आके मंदिर में सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना आपका कन्वीनियंट है, 5 मिनट खड़े होकर भगवान को निहारो और प्रणाम करो, तो ये उत्तम किस्म का दर्शन। उसके बाद आप बैठ के जब भी मंदिर में जाओ, कहते चाहे 1 मिनट का टाइम है बस, 1 मिनट जरूर बैठो। ये नहीं कि सीधा दर्शन के प्रसाद लिए चले। आपके पास अगर कुछ टाइम नहीं है तो कम से कम 1 मिनट तो है, 1 मिनट बैठ कर ही भगवान पर आप बैठना जरूर चाहिए मंदिर में आके। तो इस तरीके से कल नंदोत्सव पूरा हुआ और भगवान के दर्शन हुए। लाला को दर्शन किए थे जब उसकी यशोदा ने और नंद बाबा ने, तो नंद बाबा को दर्शन करने के लिए गोपियां घेर रखा था गोपियों ने, और नंद बाबा को दर्शन नहीं हो रहे थे, क्योंकि गोपियों का वैसे तो नियम था कि जब नंद बाबा आते थे तो वो घूंघट कर लेते थे, लेकिन कल सब नियम गोपियां भूल गई थी। क्यों भूल गई थी? क्योंकि कान्हा को निहारते निहारते उनका सब भूल गई थी। ऐसे अपने आप को भूल जाओ, जब निहारो भगवान को, भगवान के जब दर्शन करो तो अपने आप को भूल जाओ, सब गोपियां भूल गई थी। इस तरीके से आज हम अगले प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान ने अष्टमी के दिन जन्म लिया था और नवमी के दिन नंदोत्सव हुआ था, और 10वीं के दिन महादेव जी उनके दर्शन करने आए थे अपने लाला के। उन्हें कहा मैं देखूं सही जो सारे संसार की उत्पत्ति का कारण है, तो नन्हे से बालक होकर कैसे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, तो आज मैं देख के आता हूँ। तो आए दर्शन करने के लिए, तो जो घर में उनके पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ जो गोपियाँ खड़ी थी और जो सेवकाएँ खड़ी थी, उन्होंने जाके माता को कहा कि कोई दर्शन करने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा अभी तो बच्चा मेरा एक दिन का है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, आप जो भी आया है उसको, साधु आया जो भी आया उसको थोड़ी सी भिक्षा दे दो। तो उन्होंने कुछ फल फूल उनके लिए भेजे। तो महादेव ने कहा मैं यहाँ फल के लिए, फूलों के लिए, प्रसाद के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने भगवान के इष्ट देव के दर्शन करने आया हूँ। तो माता ने कहा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि गोपियों ने बताया था कि भगवान शिव ने सारे शरीर के ऊपर भभूति मान रखी है और डरावने लग रहे हैं, और गले में क्या है? सर्पों की माला है। तो उन्होंने कहा मेरा लाला 2 दिन का 1 दिन का, वो तो देख के डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शिव जी को जब उन्होंने मना कर दिया महादेव को, तो महादेव उनके घर के सामने बैठ गए और टुकटुकी बजाने लग पड़े। टुकटुकी बजाने लग पे अपना, और उधर लाला को भी दर्शन देने थे, उनका भी मन था कि मैं दर्शन दूं। तो वो क्या है, वो रोने लग पड़े, रोते माता उनको चुप करा रही है, दूध पिला रही है, खिलौना दे रही है, माखन दे रही है, मिश्री दे रही है, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे, क्योंकि उनके मन में भी था कि मैं दर्शन दूं। तो उन्होंने क्या किया, जब बहुत रोने लग पड़े तो उनकी गोपियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि कान्हा भी उनको दर्शन देना चाहता है, इस करके रो रहा है, उसने कुछ जादू टोना कर दिया इनके ऊपर। आप जब तक दर्शन नहीं कर दोगे तो बाबा सामने बैठा रहेगा, डुगडुग बजाता रहेगा और ये रोता रहेगा, तो कब तक चलेगा ये? तो दर्शन दे दो, कोई बात नहीं। तो उसको लाला को उठा के यशोदा माँ उनको दर्शन कराने लाई। जब दर्शन कराने लाई तो शिव जी ने देखा हाँ इतने सुंदर है मेरे कान्हा, इतने सुंदर है मेरे इष्ट देव, उनका मन पूरी तरह से भरा नहीं। इसी कहते हैं भगवान को देखकर मन भरना नहीं चाहिए, बार बार देखो, मन भरना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा इसको 1 मिनट के लिए मुझे गोद में दे दो। तो माता ने कहा मैंने दर्शन इतने मुश्किल से कराए हैं और तुम कह रहे मुझे गोद में दे दो, मैं गोद में तो कभी नहीं दूंगी। तेरे गले में सर्पों की माला है, सारे शरीर पर भभूति मली हुई है, मैं गोद में नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा, लाला ने कहा मैं, अब चलाकी की उन्होंने, शिव जी ने लगा देगी नहीं, अब तो कोई कारण नहीं बचा, दर्शन हो गए। तो उन्होंने कहा ला अपने बालक के मैं तेरी हस्त दिखाएं देखता हूँ, हस्त दिखाएं देखकर मैं इसका भविष्य बताऊंगा। तो इस लालच में कि चलो मेरे बच्चे का भविष्य बता देंगे ये, तो उन्होंने उसकी गोद में दे दिया। तो शिव जी को बड़ा आनंद हुआ, बहुत आनंद आया। कहते हैं आनंद है वह द्वैत में है, द्वैत में नहीं है, अद्वैत में है। द्वैत और अद्वैत 2 चीजें होती है। द्वैत होता है 2, 1 और 2 द्वैत, और अद्वैत होता है 2 का 1 हो जाना। जब हरि और हर मिलकर एक हुए तो द्वैत हुआ। हरि कौन थे? भगवान। और हर है, और हर कौन थे? तो हरि और हर एक हो गए, और द्वैत और अद्वैत बन गए। तो इसलिए भगवान शिव को बड़ा आनंद आया, और जब आनंद आया तो आनंद की स्थिति में
जब सब आनंदित होते हैं तो फिर क्या होता है, नृत्य करने शुरू कर देते हैं। जब बहुत आनंद की स्थिति आती है तो मनुष्य नाचता है, नृत्य करता है। तो उन्होंने भगवान शिव ने नृत्य किया, वहाँ पर डुगडी बजाई, नृत्य किया। और ऐसा इतनी देर में नंद बाबा भी आ गए, तो सबने मिलकर वहाँ पर नृत्य किया, सबने मिलकर नृत्य किया। और जैसे नंदोत्सव मनाया था हमने, ऐसे भगवान शिव ने नंदोत्सव मनाया। और ऐसा आनंद लेकर भगवान शिव अपने कैलाश में चले गए। बोलो भगवान शिव की जय, महादेव की जय। तो उसके बाद इधर कंस को बहुत चिंता हो रही थी। क्या कंस को चिंता हो रही थी कि 8वां बालक तो कहा गया था क्या होगा, लड़का होगा, पुत्र होगा। और ये कौन हुई है जो मेरे हाथ आई, पुत्री थी, इसको मैंने मारने का प्रयास किया और वो भी योग माया मेरे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। तो उसने कहा ये पुत्र कहाँ गया? तो उसने सारे अपने मंत्रियों को बुलाया। तो मंत्रियों की क्या की, एक मीटिंग की, सभा की। सभा में उन्होंने कहा क्या किया जाए, पुत्र कहाँ गायब हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, 8वां पुत्र होना था तो 8 के 8 पुत्र होने थे, पुत्री बीच में से कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? उसने कहा आज से 1 सप्ताह पहले जितने भी मथुरा के आसपास बच्चे पैदा हुए सबको मार दो, तो वो भी उसे मारे जाएंगे। तो उसने सैनिकों का आदेश दिया कि सबको मार दो। तो उसकी बहन भी वहाँ मीटिंग में आई हुई थी, इसका नाम था पूतना। तो पूतना कहती है कि मैं क्या है, मैं भी बच्चों को मारने में एक्सपर्ट हूँ, मैं भी बच्चों को मारने के लिए एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे भी ये सेवा दी जाए। उसने कहा ठीक है। तो वो क्या करती थी, उसने क्या कहा, उसने कहा मैं दूध पिलाऊंगी और दूध की जगह पे साथ में जहर पिला दूँगी। और जहर पिलाऊंगी तो खाना जो 2 दिन का है अभी, दूध पिलाने के बाद मर जाएगा। तो पूतना किस दिन आई थी? पूतना 14 के दिन आई थी। 8वें दिन भगवान का जन्म हुआ, 9वें दिन नंदोत्सव हुआ और 10वें दिन क्या हुआ, भगवान शिव आए थे, भगवान शिव आए थे। और 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन कौन आई थी? पूतना आई थी। छठी वाला दिन हो गया, चतुर्दशी के दिन, 14 के दिन भगवान पूतना आई थी। पूतना बड़ी सुंदर बन के आई थी, एक सुंदर नारी बन के आई थी, जैसे ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आते हैं ना, ऐसे सुंदर बन के आई थी। और उसको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि कोई धोखे वाली है। उसने अपना इंद्रजाल फैलाया और वहाँ घर में प्रवेश किया। अगर घर में ऐसी कोई सुंदर स्त्री आई तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये भी शायद गोपियों में से एक गोपी है। गोपी का रूप धारण करके आई थी, सुंदर बन के आई थी। तो आया तो उसने चुपके से क्या किया कि मैं बच्चे को दूध पिला दें। तो उसने धोखे से उसको ले लिया और दूध पिलाने लगी। तो दूध पिलाने लगी तो जैसे उसने दूध पिलाने की कोशिश की तो अपने आप को उसने रूप बड़ा कर लिया। रूप बड़ा करके उसने बच्चे को लेकर आकाश में चली गई। आकाश में जाके उसने अपने आकार को और बड़ा रूप कर लिया और भगवान को वो दूध पिलाने लगा। भगवान ने जैसे जैसे दूध पिए, दूध के साथ साथ उसने उसके प्राण भी खींच लिए, प्राण भी खींच लिए। तो वो चिल्लाई, छोड़ो खाना, छोड़ो छोड़ो। उसने कहा मैं अव्वल में तो किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ूं तो फिर इतनी जल्दी छोड़ता नहीं, तो आज तो मेरे काबू आए। तो उसने बड़ा कोशिश की। तो उसने कहा आपने किस रूप में आए हो? माता के रूप में आए। माता के रूप में आई थी। दूध पिलाने वाली कौन होती है? माता होती है। तो भागवत में कहा गया है 7 किस्म की माताएं होती हैं, 7 किस्म की स्त्रियों को माता का रूप दे सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो जन्म देने वाली माता है, फिर कहा पालने वाली माता है जो पालन पोषण करती है, जैसे यशोदा थी। फिर उन्होंने कहा गुरु की जो पत्नी है, आपने अगर गुरु धारण किया, उसकी पत्नी जो है वो भी माता समान है। ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण देवता होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है ब्राह्मणी, वो भी माता समान होती है। गाय को भी माता बोला गया है और पृथ्वी भी हमारी माता है और नदियाँ भी माता है। इस तरीके से 7 माताएं भागवत में वर्णन की गई। तो इन 7 माताओं में से पूतना भी एक माता थी, क्योंकि वो दूध पिला रही थी, पालन पोषण कर रही थी। तो उसने कहा तुम माता हो। तो उसने अपनी आंखें कन्हैया ने बंद कर ली थी कि मैं इसको ना देखूंगा और ना मुझे पाप लगेगा। तो उसने जैसे ऊपर दूध पिला रही थी तो उसने प्राण खींच लिए और फिर जैसे वो चिल्लाई तो उसकी जान निकल गई और धड़ाम करके वो नीचे गोकुल में गिरी। गोकुल में जैसे गिरे तो कहते हैं कई जगह के वृक्ष टूट गए। इतने भयंकर रूप उसने प्रकट किया था कि वृक्ष टूट गए। और जब इतनी जोर की आवाज़ हुई तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। ये क्या हुआ, कहाँ से आवाज़ आई इतनी जोर? जैसे बम फटता है तो आवाज़ आती है ना, इतनी जोर की आवाज़ है। तो सारे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने देखा कि कन्हैया अपना उसके शरीर पर, पूतना के शरीर पर अपना मजे से लेटा हुआ है और कह रहा देखो आज मैं भी कितने दिन का हुआ हूँ? 6 दिन का हूँ। तो 6वें दिन में देखो उन्होंने क्या लीला कर दी है, क्या लीला कर दी। उसके बाद सारे गाँव वालों ने मिलकर उसको दाह संस्कार किया। उसको
तो कहते हैं उसके शरीर में से भी चंदन की खुशबू आ रही थी जब उसको जलाया गया, क्योंकि उसको कान्हा के दर्शन, कान्हा का स्पर्श मिल गया था और उसको भी फिर मुक्ति मिल गई, उसकी भी गति हो गई। और कहते हैं अगले जन्म में वो धात्री माता बनी, धात्री माता का उसका अवतार हो गया। तो इसके बाद जब लाला 3 महीने के थे तो पहली बार उन्होंने करवट बदली। अभी करवट बदली उन्होंने, और करवट बदलने का भी उन्होंने, माता ने, यशोदा ने, नंद बाबा ने उत्सव किया। उत्सव किया, कौन सा उत्सव किया? अभिषेक उत्सव, उसका नाम है अभिषेक उत्सव। अभिषेक उत्सव किया तो क्या हुआ, सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया, भोजन का इंतजाम किया गया, दान दिया गया, गैयां दान की गई, और कान्हा को एक छकड़ा तो बना होता है, छकड़ा समझते ना आप, है जो बैलगाड़ी का छकड़ा होता है, काट के नीचे उसको सुला दिया कान्हा को, बच्चों छाँव में सोया रहेगा। और काट किस चीज का भरा हुआ था छकड़ा, उसमें दूध, दही, मक्खन ये सब रखा हुआ था। और थोड़ी देर में जब वो उत्सव कर रहे थे तो कान्हा ने अपने पाँव से थोड़ा सा हिलाया तो छकड़ा उलट गया, सारा दूध दही बिखर गया, छकड़ा उलट गया। और उस छकड़े में से शक्तासुर का नाम का एक असुर था, उसकी मुक्ति हो गई, उसको मुक्ति मिल गई। तो इस तरीके से भगवान ने लीलाएं शुरू की, और जैसे जैसे भगवान लीलाएं करते हैं वैसे वैसे उनका नाम बढ़ता गया। भगवान के कान्हा के कहते हैं 108 नाम है, 108 नाम, और 108 नाम उनकी लीलाओं के हिसाब से ही पड़े हैं। जैसे जैसे वो लीला करते हैं वैसे वैसे उनका नाम पड़ता है। हम भी देखते हैं कितने नाम हम गिन सकते हैं, कितनी लीलाएं कर सकते हैं। 2 दिन में हमने ये लीलाएं सारी समाप्त करनी है, आज का दिन और कल का दिन, और परसों फिर 11वां 12वां स्कंद होगा। तो इसके अंदर इसी तरीके से कंस ने बार बार प्रयास किया कि उसको मारा जाए। इस तरीके से जो भी बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। पूतना ने और सैनिकों ने काफ़ी बच्चे मार दिए थे, तो उन्होंने तृणावत नाम का एक दैत्य भेजा जो कंस का निजी सेवक था, और कंस ने लाला को मारने के लिए उसको भेजा। तो उसने क्या, उसके पास शक्ति थी, वो आकाश में उड़ सकता था। तो तृणावत ने उसको कान्हा को उठाया और आकाश में ले गया, और आकाश में जाके उसने क्या किया, एक विडम्बना, जैसे आंधी चलती है ना, आंधी तूफान का उसने रूप ले लिया, आंधी का रूप ले लिया। और आंधी में उसने कहा सबको आंधी में चली जाएगी, सबकी आंखों में आंधी मिट्टी चली जाएगी और कोई देख नहीं पाएगा, और लाला को ऊपर से नीचे गिरा। लेकिन जैसे ऊपर लेके गया तो भगवान ने अपना रूप बड़ा कर लिया और उसको लेके नीचे गिरा दिया। तो वो भी नीचे गिरा, और अपना वजन कान्हा ने इतना बढ़ा लिया, जैसे कल बताई थी ना कि सिद्धियाँ होती हैं, भगवान के पास कोई सिद्धि की कमी है? अष्टसिद्धि क्या, उनको सब सिद्धियाँ आती हैं, इतनी भी सिद्धियाँ सर। उन्होंने अपना वजन ऐसे थे, कान छोटे ही, लेकिन अपने वजन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो तृणावत जमीन पे गिरा और उसकी छाती फट गई और डेथ हो गई, उसकी वो मार गया। तो इस तरीके से उसका भी ओम नमो गोविंदाय हो गया। उसके बाद लाला एक दिन इन्होंने जो थे यशोदा ने, नंद बाबा ने किया, नंद बाबा ने देखा कि मेरा लाला कितने दिन का है, जरा काउंट तो करें। तो पहले नोट करते थे, जन्मतिथि नोट करते थे, पहले बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलते नहीं थे जैसे आजकल मिलते हैं काउंसलर से। तो उन्होंने काउंट किया, तो उन्होंने कहा मेरा लाला कल 100 दिन का होने वाला है, 99 डेज का आज हो गया है, और कल 100 दिन का होने वाला है। पहले ये प्रथा थी, आजकल तो नहीं है ये इतनी, पहले ये प्रथा थी कि 100वें दिन नाम रखते थे बच्चे का। जब बच्चा 100 दिन का होता है तब उसका नाम रखते थे। तो क्या होता था, एक कुल पुरोहित को बुलाया जाता था, कुल पुरोहित आता था और कुंडली वगैरह देखता था, हाथ देखता था, और फिर वो मंत्रोच्चारण से एक नाम बताता, एक अक्षर बताता था कि इस अक्षर से ये नाम निकलता है इसका, और फिर वो नाम भी बताता था कि इस अक्षर के ये वाले नाम है, जो जिसको अच्छा लगता है वो उसमें से एक चुन लो। उस तरीके से उनकी प्रथा को करते हुए नंद बाबा ने उसको बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। उस ब्राह्मण का नाम क्या था? गर्गाचार्य, वो कुल पुरोहित था। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। अब गर्गाचार्य ने कहा कि आप ये नामकरण संस्कार तो कर रहे हो, लेकिन अगर ये सूचना कंस को मिल गई तो ना तुम्हारी खैर है और ना मेरी खैर है और ना बालक की खैर है, तो इसको क्या किया जाए? उन्होंने कहा इसको बड़े चुपके से किया जाए, किसको बुलाना नहीं है, सिर्फ घर के 2 लोग होंगे, घर के सिर्फ लोग होंगे और मैं आऊँगा। बाहर का कोई आएगा तो कोई ना कोई जाके सूचना कंस को दे देगा। तो चुपके से गोपनीय तरीके से सीक्रेट वे में उनकी जो गौशाला थी उसके अंदर उन्होंने नामकरण संस्कार किया। अब जो दोनों माताएं थी, एक यशोदा मैया और एक रोहिणी मैया। रोहिणी मैया के कौन थे? बलराम थे, है ना, 7वां गर्भ वहाँ जाके ठहरा था। तो उन्होंने कहा कि
दोनों तरफ देखें कि ये गर्गाचार्य जी को कुछ आता जाता भी है कि नहीं। जब हम किसी गुरु को देखते हैं या ब्राह्मण को देखते हैं या पंडित को देखते हैं या जोशी को देखते हैं, कहते हैं गपशप तो नहीं मारता, अगर इसको टेस्ट तो किया जाए, पहले उसको हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों माताओं ने चलाकी की। रोहिणी के मैया में भगवान कृष्ण बैठ गए और यशोदा मैया के गोद में बलराम जी बैठ गए, उल्टे बिठा दिए ताकि पता लगे गर्गाचार्य को पता लगे उम्र तो जितनी थी। तो गर्गाचार्य आए, बैठे उन्होंने ध्यान लगाया और नाम निकालने लगे। तो उन्होंने कहा कि जो रोहिणी के गोद में बैठा हुआ है वो पुत्र यशोदा का है, पुत्र यशोदा का है। ये हमेशा अपना वर्ण बदलता आया है। जितने भी इसने आज तक अवतार दिए हैं, हर अवतार में अलग अलग वर्ण, अलग अलग इसका रंग होता है, अलग अलग रूप होता है, अलग अलग रूप में आते हैं ये। और हर जगह ये अवतार लेते हैं, अलग अलग वर्ण में आते हैं। इस बार इन्होंने श्याम वर्ण लिया है। श्याम वर्ण समझते हैं आप, जो हल्का मटियाला सा कलर होता है, जैसे बादलों का कलर होता है, मेघ का कलर होता है। तो श्याम वर्ण धारण किया है, हल्का नीला, हल्का काला, मटियाला सा। ये सभी के मन को आकर्षित करेगा और जो इसकी ओर देखा उस पर ये आनंद देगा। ये आनंद के स्रोत हैं, रस के स्रोत हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इस करके इनका नाम कृष्ण रखा जाए। तो उनका नाम उन्होंने कहा, इस बालक को आप किसी दृष्टि से देखो, इसमें सब गुण है। भगवान के कहते हैं 6 गुण सबसे प्रथम गुण होते हैं। कौन कौन से भगवान में गुण होते हैं? भगवान के पास ऐश्वर्य, संपत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इतनी संपत्ति होती है कि उनका वैकुंठ लाख पूरा अपना है, पूरा का पूरा रूप उनका है। द्वारका में देश बने तो द्वारका उनका पूरा था। उनके पास ऐश्वर्य बहुत होता है, संपत्ति बहुत होती है। दूसरा उन्होंने कहा सौंदर्य, भगवान से सुंदर संसार में और कोई वस्तु नहीं, कोई जीव नहीं, सबसे सुंदर वो होते हैं। तीसरा उन्होंने कहा उनका यश बहुत होता है, उनकी कीर्ति बहुत होती है। उनकी कीर्ति इतनी है कि वो सदियों तक कीर्ति चलती है। आज से कितने साल पहले, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, कितने हजार साल पहले राम जी ने जन्म लिया, उनकी कीर्ति आज तक है। लाखों साल पहले भगवान ने, राम ने जन्म लिया, उनकी कीर्ति, उनका यश आज तक है। आज तक उनका हम गुणगान करते हैं। चौथा उन्होंने कहा वो ज्ञान के भंडार होते हैं, उनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। देयर इज नो डेप्थ ऑफ नॉलेज। इतना नॉलेज थी उनको, भगवान ने, कृष्ण ने गीता पूरी सुनाई। और गीता को आज भी लोग जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार अलग अलग मीनिंग उनको समझ आता है। जितनी बार पढ़ते हैं उसमें नया मीनिंग। भागवतम जितनी बार मैं पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे नई चीज़ मिलती है उसमें से। जैसे समुद्र में जाओ, हर बार गोता मारो तो हर बार नया मोती मिलता है, हर बार नई सीख मिलती है। तो इस तरीके से भागवतम के अंदर और गीता के अंदर बहुत गहरा ज्ञान है। तो ज्ञान के वो भंडार होते हैं। चौथा उन्होंने कहा त्याग, सबसे ज़्यादा वो त्याग करने के लिए, दिखाने के लिए संसार में दिखाते हैं कि मैं सब कुछ ऐश्वर्य होते हुए सबको छोड़ सकता हूँ, 1 सेकंड में छोड़ सकता हूँ, यही त्याग है। और पांचवा उन्होंने कहा उनमें शक्ति बहुत होती है, बल बहुत होता है। जो भी भगवान होते हैं बल होता है। तो आप भी जिनको भगवान मानो तो देखो कि उसमें ये 6 गुण है कि नहीं है। उनमें 6 गुण में से 1 गुण अगर है, 2 गुण है, 3 गुण है, तो उस हिसाब से देवी देवताओं के पास भी 6 गुण नहीं है। किसी के पास भी संसार में ये 6 के 6 गुण एक जगह नहीं है। जिसके पास है वो भगवान है, उसके बाद भगवान है। हमारे पास एक भी गुण होता है तो हम उस पर बड़े इतराते हैं। अगर हमारे पास सुंदरता बहुत है, हम सुंदरता पे इतराते हैं। अगर हमारे पास धन बहुत है तो धन पे इतराते हैं। धन है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ताकत नहीं है, वीर नहीं है। हम छोटा सा कोई हमें डरा है तो हम डर जाते हैं। तो उन्हें बल भी बहुत है। तो 6 के 6 गुण भगवान के साथ। तो गर्गाचार्य ने कहा इनके सब गुण संपूर्ण, सर्व गुण संपूर्ण है। इसमें ऐसा कोई गुण नहीं जो इनमें नहीं हुआ। तो इस करके इनको आप भगवान कृष्ण के नाम से दें, इनको कृष्ण के नाम से दें। और उसने भी अपने आप को धन समझा कि मैंने पता नहीं कौन से जन्मों की तपस्या की थी तो मुझे आज भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। उसने दूसरा कहा कि जो यशोदा के गोद में बैठा हुआ है वो रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम होगा रोहिणी, क्योंकि रोहिणी की गोद में है, रोहिणी का पुत्र है, उसका नाम क्या होगा? रोहिणी। और ये सभी को सबको अपने गुणों से आनंदित करेगा। इस करके इनका नाम राम भी हुआ। राम अपने गुणों से लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, तो उनको आनंदित प्रदान करेगा, इसका नाम राम होगा। लेकिन इसमें बल भी बहुत होगा, इसलिए इसका नाम बल भी रख सकते हैं। लेकिन बल नाम अच्छा नहीं लगता, उन्होंने कहा इस करके दोनों नामों को इकट्ठा करके इनको नाम क्या दो? बलराम कर दो। तो उनका नाम बलराम रख सकते हैं। गर्गाचार्य की सब बातें सुनकर बड़ा आनंद आया और उन्होंने गर्गाचार्य को भेंट दी और नमस्कार किया और गर्गाचार्य ने इस तरह से नामकरण कर गए और चले गए। लेकिन सारा बड़ा सीक्रेट में हुआ था ताकि कंस तक की सूचना ना पहुंचे। कुछ दिनों में राम और श्याम अपने घुटनों के बल चलने शुरू हो गए। कल भी बात की थी ना कि जीवन आरंभ कहाँ से होता है? घुटनों से होता है और अंत भी घुटनों पे आकर होता है।
घुटने दर्द करें तो घुटनों का घाव हो गया। तो रेड़ रेड़ कर रेंग रेंग कर चलना शुरू कर दिया उन्होंने। उनके छोटे छोटे हाथ पांव गोकुल में कीचड़ लग जाता और माताएं देख कर उनको बड़ा प्यार करती। बच्चा कैसा भी हो है वो माता के लिए बड़ा प्यारा होता है। यानी कि अगर बच्चे को कीचड़ लग गया तो कहोगे नहीं नहीं गंदा हो गया, उसको नलाओ साफ करोगे, लेकिन माता के लिए वो उतना ही प्यारा है, उतना ही प्यारा लगा। जब उसको गोद में लेती, चूमती, गले लगाती। कभी कभी तो शरारतें करते तो वो तो बच्चों को पूछा उसमें बांध देते। अब एक बच्चा इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, न वो भाग पाता न वो भाग पाता है, तो इस तरीके से वो घसीटते रहते हैं। इस तरीके से वो बाल लीलाएं करके गोपियों को आनंदित करना उन्होंने शुरू किया। जैसे जैसे वो बड़कों के 100 दिन के थे तो 3 साढ़े 3 महीने के थे, घुटनों के बाल करना शुरू कर दिया। और गोपियाँ उसको, छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा 3-4 महीने का होता तो बहुत आनंद देता है, अपनी बाल कीड़ाएँ करता है और बड़ा आनंद देता है। तो उनकी एक दिन क्या हुआ कि राम और श्याम, उनको राम और श्याम कहने लगे। बलराम को नाम शॉर्ट कर दिया राम और कन्हैया का नाम क्या कर दिया श्याम। तो राम और श्याम एक दिन अचानक खड़े हो गए। बच्चा एकदम अचानक खड़ा होता है, चलना शुरू कर देता है। तो क्या है वो ठुमक ठुमक कर चलने शुरू कर दिए राम और श्याम। ठुमक ठुमक चले राम और श्याम बाजे रे पाजनिया। ऐसी है ना कुछ बच्चे, ठुमक ठुमक चले गए, है ना, कृष्ण कन्हैया बाजे रे। तो इस तरीके से वो राम और श्याम धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। गोपियों ने प्यार से कान्हा या कन्हैया कहते थे। अब भगवान का नाम क्या है बड़ा कृष्ण का? कान्हा। गोपियाँ उनको कहते थे कान्हा या कन्हैया, ऐसे कह के बुलाती थी। तो एक दिन वो अपने घर में माखन चुरा रहे थे। शुरू किया उन्होंने काम अपना चोरी का, और अपना धंधा शुरू किया उन्होंने चोरी का, और अपने घर में माखन चुराना शुरू कर दिया। और अपनी बच्चा था, कुछ समझ तो है नहीं है ना, दुनियादारी में दिखाने के लिए कि मैं भी दुनिया मुझे समझ नहीं है। तो अपनी परछाई उनको दिख रही थी, तो परछाई से बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, परछाई से बोलते हैं, वो घबरा के देखे, मैया को मत बताना कि मैंने माखन की चोरी की है, मैं इस चोरी में से तुमको भी हिस्सा दूंगा। मैया सब देख रही थी, मैया वहीं थी, वो 3-4 महीने के बच्चे को अकेला कम छोड़ते हैं। मैया वहीं थी, देख रही थी कि बच्चा अपनी तोतली जुबान से अपनी परछाई से बात कर रहा है। तो मैया जब आई तो कहती है, मैया कौन है? मैया को कहता देखो ये कौन है? हमारे घर माखन चुराने आया है। मैं मना करता हूँ तो मना नहीं होता, और मैं गुस्सा करता हूँ फिर भी मुझे गुस्सा करता है। मैं इसको हाथ दिखाता हूँ तो मुझे भी हाथ दिखाता है। मैया देखकर बड़ा प्रसन्न, मेरा छोटा सा बालक है और परछाई से बातें करता है और कहता है मैं गुस्सा करता हूँ तो ये गुस्सा करता है। तो इस तरीके से माँ को अपनी बाल कीड़ाओं से आनंद दे रहे हैं। अब तो राम और श्याम थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने जितने भी गोकुल के अंदर बच्चे थे उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उन्होंने कहा कि एक मंडली बनाते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे, अपना एक मंडली बना लेते हैं। तो उन्होंने एक मंडली बना ली और उसका नाम क्या रखा? माखन चोर मंडली। माखन चोर मंडली ये नाम रखा। मैंने किसी को बताना मत, सिर्फ हम ही को पता है कि हमारा नाम क्या है मंडली का, माखन चोर मंडली। और घर घर जाके माखन चुराते थे। और किस घर में आज ताज़ा मक्खन बना है उनको पता होता था। कैसे पता होता है? क्योंकि जिस घर में माखन बना है ताज़ा, उस घर का बच्चा तो उस माखन चोर मंडली का सदस्य है। वो आके बताता था आज मेरे घर में ताज़ा मक्खन बना है, आज चलते हैं हमारे घर, चलो चोरी करने। अपने घर चोरी करने जाते थे तो वो जाके चोरी करते थे। तो इस तरीके से वो बड़ा सबको आनंद देते थे। बड़ी शरारतें भी बहुत करते थे। कभी गाय के बछड़े को खोल देते थे तो बछड़ा जाके गाय का सारा दूध पी लेता था। और जब गोपियाँ दूध दोने आती थी तो कहते दूध कहाँ गया? तो कहते हमने तो बछड़े को पिला दिया, ये दूध उसका हाथ था। नहाते तो गैया दूध न देती, शरारतें करते। तो भगवान इस तरीके से बहुत शरारतें करते करते थोड़े थोड़े बड़े हुए। जिनकी कृपा मात्र से सकल विश्व को पलते देखा, गोकुल में गोरस पर उनको 100 बार मचलते देखा। जो भगवान कृष्ण है पूरे सृष्टि के, सकल सृष्टि के पालनहार है। और गोकुल के अंदर एक गाय के दूध के ऊपर, गाय के उसके ऊपर मचल रहे हैं। और जो गोपियाँ थी क्या करती थी? उनको नचाती थी, कहती थी को छाछ दूंगी, तो माखन दूंगी, तो नाच के दिखा दे, ठुमक ठुमक करके दिखा दे में। तो छछियावर छाछ पर वो नंद के छोरे को नचा देती थी। एक छोटी सी छाछ के ऊपर नंद के छोरे को कैसे डांस करता, और वो भी गोपियों को आनंद देने के लिए, गोपियों को आनंद देने के लिए नृत्य करके दिखाते थे ठुमक ठुमक।
बचपन में कहते हैं उन्होंने चोरी जरूर की है, लेकिन बचपन में हम सब लोगों ने भी कोई ना कभी चोरी की होती है। इस करके हम उनको चोर नहीं बोल सकते। हमने तो बचपन में कभी ना कभी याद करो चोरी की होगी। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण के थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ते रह गए। एक दिन गोपियाँ तंग आ गई, गुस्सा आ गया, कह लगे हम रोज रोज जाके मैया से शिकायत करते हैं कि तेरे कान्हा ने आकर यहाँ चोरी की है, माखन की चोरी की है, और तुम मानती नहीं हो, तुम कहती हो इनको मुझे पकड़ के दिखाओ। तो उन्होंने कहा एक तरकीब निकालते हैं कि इसको पकड़ा जाए। तो उन्होंने क्या तरकीब निकाली कि उन्होंने कहा जहाँ मटकी लटकी हुई है माखन की, उसके ऊपर घंटी बांध देते हैं, और जैसे ही वो आएंगे चोरी करने के लिए घंटी बज जाएगी और हम आसपास छुप जाते हैं और उसको पकड़ लेंगे, और पकड़ के मैया के पास ले जाएंगे। आए वो चोर मंडली आई, उनको पता लगा ताजा मक्खन यहाँ निकला हुआ है, तो आई वो और चढ़ने लगे, देखा यहाँ तो घंटी थी, और सब पता लग गया। उन्होंने सबने भगवान कृष्ण को कहा क्या करें। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हम घंटी के डर से हम भाग जाएं, तो फिर मंडली का है क्यों, चोर मंडली का है क्यों है, तो हम कुछ ना कुछ तरकीब निकालेंगे। उन्होंने कहा क्या तरकीब निकाले, तो उन्होंने कहा घंटी को फुराता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं घंटी को मना देता हूँ, तो तुम मत बजना। तो गए घंटी को, पहले कहते हैं कि हम चोरी करने लगे हैं, तुम बजना मत। ठीक है, अब मुझे भगवान का आदेश वाली बजूंगी। तो सब ने मिलकर वहाँ पे माखन खाया और घंटी नहीं बजी। जब भगवान कृष्ण खाने लगे, नंबर आया तो घंटी बज गई। उसने कहा ये क्या हुआ, मैंने प्रार्थना की थी तो तुमने मेरी बारी घंटी बजा दी, बाकी सब खा गए, मेरे नंबर आया तो गए। कहती है भगवान मेरे भोग लगाए और मैं ना बजूं, मेरा होना ना होना बेकार है। तो उस तरीके के कहते जब भी भोग लगाओ घर में तो घंटी जरूर बजानी चाहिए और आरती अवश्य करनी चाहिए। मैं छोटी सी आरती है 1.5 मिनट की, आपको सुनाता हूँ कि भोग लगाते हो आप किस प्रकार की आरती कर सकते हो। अपने मन की जो आरती करते आ रहे हैं आप वही करिए, लेकिन ये आरती जो है वो छोटी सी मैं आपको सुना रही थी, इस प्रकार की आरती भी आप कर सकते हो। मैं गायक इतना अच्छा नहीं गा नहीं सकता, लेकिन जैसी आवाज है वैसे आपको सुना। घंटे के मन की भाव सुनिए। तुसियाओ भोग लगाओ मोहन प्यारे जी, तुसियाओ भोग लगाओ मोहन प्यारे जी, तुसियाओ भोग लगाओ नंद सुनारे जी। आप भी आओ गोपिया में, आप भी आओ गोपिया में, संग संग सारी गोपिया में, संग संग सारी गोपिया में, सब मिलजुल भोग लगाओ मोहन प्यारे जी, तुसियाओ भोग लगाओ मोहन प्यारे जी। मीरत गिरधर सुदामक प्यारे, मेरे मन मंदिर बस जाओ मोहन प्यारे जी, मेरे मन मंदिर बस जाओ मोहन प्यारे जी। नंद के कान करो दुलारे, नंद के कान करो दुलारे, रुच रुच भोग लगाओ मोहन प्यारे जी, रुच रुच भोग लगाओ मोहन प्यारे जी। जो कोई खावे इस अमृत को, जो कोई खावे इस अमृत को, भवसागर तर जाए मोहन प्यारे जी, भवसागर तर जाए मोहन प्यारे जी। तुसियाओ भोग लगाओ मोहन प्यारे जी, तुसियाओ भोग लगाओ मोहन प्यारे जी, तुसियाओ भोग लगाओ नंद दुलारे जी, तुसियाओ भोग लगाओ नंद दुलारे जी। इस तरीके से घंटी अपने मन के भाव प्रकट कर रही है। हम भी कभी भोग लगाएं तो भोग लगाने की विधि है कि भोग लगाते वक्त तुलसी का एक पत्ता भोग में अवश्य रखना चाहिए। भोग ढक के रखिए और भगवान को प्रार्थना कीजिए, और जो भी आप
तो भोग लगाने की आरती करते हैं, वो आरती करिए 1 मिनट की 2 मिनट की। और भोग ये नहीं कि आरती की और घंटी बजाई और उठा लिया। जैसे आप खाना खाते वक्त 5 मिनट 10 मिनट तक खाते हो ना खाना, ये नहीं कि 2 मिनट खा देते हो, तो 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आप खाने में लगाते हैं उतना टाइम भोग भगवान के सामने रखना चाहिए, ताकि भगवान उसका आनंद पूर्वक सेवन कर सके। कहते हैं भगवान, और कहते हैं हमने रखा, पता नहीं भगवान ने सेवन किया नहीं किया, भोग लगाया नहीं किया, कभी हमको डाउट होता है। लेकिन कहते हैं भगवान अपने मुंह से जीभ से भोग नहीं लगाते, वो भोग पर सिर्फ दृष्टि मात्र डालते हैं और भोग लग जाता है। दृष्टि मात्र से भोग लगाते हैं, लेकिन दृष्टि कब डालेंगे, कृपा कब करेंगे, ये हमको कहना बड़ा मुश्किल है। कब दृष्टि डालेंगे कब नहीं डालेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप अपनी तरफ से भगवान को भोग लगाओ, 5-10 मिनट कम से कम रखना चाहिए। तुलसी का पत्ता रखो और ढक के रखो। भगवान बड़े शर्मीले हैं, सबके सामने वो नहीं खाते हैं, अलग से वो खाते हैं, तो उनको ढककर, या अगर आपने मंदिर में अलग से कमरा बनाया उनका, तो कमरे के कपाट बंद करके उनको रखो, ताकि वो आराम से खा सके। तो इस तरीके से जब घंटी बज गई तो सारी गोपियाँ प्राप्ति आ गई और उन्होंने पकड़ लिया उसको, चोर मंडली को। और चोर मंडली को पकड़ के और कान्हा को कहते हैं आज तेरे को हम मैया के पास लेके जाएंगे, क्योंकि तू सबका रिंग लीडर है ना, रिंग लीडर तो तुम है, तो आज तेरे को पकड़ के ले जाएंगे। और हमें रोज यशोदा कहती है कि रंगे हाथों पकड़ के लाओ तब हम तुम्हें मारेंगे। तो उसने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, रेड हैंडेड है ना, रेड हैंड पकड़ा था कहते हैं इंग्लिश में, और रेड हैंडेड, लेकिन वो रेड हैंड नहीं थे, व्हाइट हैंडेड थे, क्योंकि उन्होंने माथा लगाया था। तो उसको पकड़ के ले जा रहे हैं और आज मैया ने उसको एक हाथ पकड़ा और गोपियों ने, और मैया के पास ले जा रहे, ले जाते आधा रास्ता हुआ तो कहते मेरे छोटे से हाथ है, तेरा इतना सख्त हाथ है, तुमने मेरे हाथ को इतने जोर के दबा कर, मैं थक गया मेरा हाथ, ऐसे कर दूसरा हाथ पकड़ लिया, मेरे हाथ को छोड़ दिया, उसने दूसरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे उसने दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश किया, अपना हाथ छुड़वा के उसने उसी के बेटे का हाथ उसको दे दिया। वो तो घूंघट निकाले हुए थी, देखा नहीं उसने कौन सा किसका हाथ है, बच्चों का हाथ भी जैसे लगता है, तो उसको ले जा रही है। और इसने में चुपके से कन्हैया थे, चुपके से छोटे रास्ते से अपने घर के पिछले दरवाजे से जाके घर में सो गए। और वो घूंघट निकाले और गोपी यशोदा के पास गई और कहती है ले, कहती है रोज यशोदा मैया हमें कहती थी कि भगवान इसको रंगे हाथों पकड़ के लाओ, ले मैं इसको रंगे हाथों से पकड़ के लाई। तरह के इलामे देती थी ना, सारे तेरे इलामे खत्म हो गए। उसने कहा नहीं, वो लाने में रोज देती थी, ठीक देती थी, तो अपने जरा ये घूंघट उठा के तो देख कि इसमें कौन नहीं है। उसने जब घूंघट उठाया तो उसने कहा बाबरी देख कौन है, उसने कहा देखा, तो उसने क्या था उसका अपना ही बेटा। तू मर गया, तू कितों आ गया पीछे, मैं तेरे पकड़े के लिए आई थी, तू पीछे कितों आ गया। तो कान्हा अंदर सोया हुआ था, तो कहता है मेरा बेटा तो अंदर सोया हुआ है, तो आवाज मारी कान्हा आ गया। हाँ बोलो मैया, आंखें मरता हुआ नाटक करता हुआ, नाटककार तो ही हूँ उस समय, नाटककार तो है, आंखें मरता हुआ आ गया। कहते क्या है, कहते ये देख, कहती है कि तूने गंगे घर का मक्खन चुराया और तू तो अंदर सोया हुआ था। कहता हाँ मैं तो अंदर सोया हुआ था। तो उसकी ओर थोड़ा सा इशारा करके कहती जो पकड़ के लाई थी उसको इशारा करती हैं और देखती हैं ध्यान से, क्या कहती हैं कि आज तो तेरे मैंने बच्चे का हाथ पकड़ाया, अगली बार मुझे पकड़ेगी तो तेरे मर्द का ही हाथ पकड़ा दूंगी, तेरे खान के हाथ पकड़ा दूंगी मैं, देख ले सावधान हो जाए। इस तरीके से उनको पकड़ना आसान नहीं है, इसे सारे संसार को पकड़ के रखा हुआ है, उसको पकड़ना कोई आसान काम है। उसको पकड़ सकते हैं तो अपने मन के भाव से पकड़ सकते हैं, अपनी भक्ति से पकड़ सकते हैं, अदरवाइज उनको कोई पकड़ नहीं। एक दिन बलराम और कृष्ण खेल रहे थे, खेलते खेलते कान्हा ने तुलसी मिट्टी खा ली तो गोपियाँ भागती भागती शिकायत लगाने पहुंची थी। उनको तो मौका चाहिए होता था, कोई बहाने से उनको डांट पड़े, हमें थोड़ा आनंद आए, या ये रोए, उनको रोने पर भी आनंद आता था, हंसने पर भी आनंद आता था और नृत्य करने पर भी आनंद आता था। तो कहते किसी तरीके से कुछ ही हरकत करे, चुपचाप ना रहे। तो उन्होंने मैया पर जाकर शिकायत लगाई कि आज तेरे कान्हा ने मिट्टी खाई है। तो उसको पकड़ लिया, लेके आए, पकड़ के लाए उसको, उसके कान पकड़े मैया ने, मिट्टी खाई है? कहते नहीं मैंने तो मिट्टी नहीं खाई, झूठ बोल रही है। नहीं तूने खाई है, ऐसे झूठ बोल रही है। उसको अपना मुंह खोल के दिखा, तो कान्हा ने अपना मुंह खोल दिया। कैसे उन्होंने मुंह खोला तो
तो उसमें से सारा संसार उनको दिखा, धरती, आकाश, पताल, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि, पहाड़, सब कुछ उनको, जल, वायु, जितने जीव जंतु हैं उसके मुंह में देखे। और मैया देख के तो बड़ा हैरान हो गई और एकदम सुध-बुध हो गए, बेहोश हो गई। और जब होश आया मैया को तो कान्हा वैसे खेल रहे हैं और वो सब भूल गई। ये भगवान की माया, वो सब भूल गई कि मैंने क्या देखा था, नदियाँ देखी थी, पहाड़ देखे थे, क्या देखा था कान्हा के मुंह। और यह भगवान की माया, कभी भी किसी को भी किसी तरीके से भी मुक्त कर लेते थे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब भगवान का नाम पड़ा माधव। मैया उसको क्या कहती थी, माधव। इस तरीके से भगवान ने जैसे जैसे लीलाएं की, भगवान के अलग अलग नाम पड़ते गए। कन्हैया एक दिन खेल कर घर लौटा, और जब घर लौटा तो बड़ा थका हुआ था और उसने आया और माँ के आंचल में छुप गया और कहता मैया दूध पिलाओ, मैया दूध पिलाओ। तो अभी तक वो मैया का दूध पीता था, इतना बड़ा हो गया था, 100 दिन से ऊपर, 3 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन मैया का वो दूध पीता था। तो मैया ने उसको दूध पिलाना शुरू किया और सामने चूल्हे पर एक पतीले में दूध उबल रहा था, दूध रखा हुआ था उबलने के लिए, वो उबल रहा था। तो थोड़ी देर में क्या देखा कि दूध उबल के बाहर गिरना शुरू हुआ। तो मैया ने कान्हा को उतारा, एक साइड पे रखा और दूध नीचे उतारने के लिए भागी। तो कान्हा को गुस्सा आ गया कि मैंने अभी दूध पिया नहीं है, मेरी अभी शुदा की तृप्ति नहीं हुई है और ये छोड़कर मुझे भाग गई है। तो गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आया तो क्या हुआ, वहाँ एक उखल पड़ा हुआ था, उखल उल्टा पड़ा हुआ था, उखल समझते हो जिसमें कूटते हैं, धान वगैरह कूटते थे, है ना। उखल पड़ा हुआ था, उखल के उल्टा पड़ा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और माखन की वहाँ जितनी भी पड़ी थी मटकियाँ वगैरह उन सबको तोड़ दिया और माखन उठा लिया। और माखन उठा के खुद भी खा रहे हैं और आसपास वो जंगल से देखा उन्होंने बंदर है, बंदरों को भी खिलाया। मथुरा वृंदावन में बंदर बहुत है, आज भी बहुत मुल्की सब होते हैं, तो बंदरों को खाने लगता है। तो शायद ऐसा लगता था कि जैसे राम अवतार में बंदरों ने राम की सहायता की थी, आज उनको तृप्त कर रहे हैं, अपने हाथों से माखन खिला के थोड़ा सा ऋण उतार रहे हैं। तो मैया आई वापस देखती है कि सब बर्तन टूट गए हैं, कुछ बर्तनों में जो मक्खन रखा हो तो तोड़ दिया उन्होंने और मैया अपना मजे से, कान्हा अपने मजे से उतर के ऊपर बैठा। तो गुस्सा आ गया उसको। एक तो इस बात का गुस्सा है कि उसके बर्तन भी तोड़ दिए, माखन तो गया सो क्या, बर्तन भी तोड़ दिए। कई स्त्रियों को अपने बर्तनों से बड़ा प्यार होता है, किसी को खाना भी देती है कुछ देर के लिए तो कहते मेरे बर्तन संभाल के रखियो, मुझे वापस कर दियो, है। तो बर्तनों से भी कईयों को बड़ा प्यार होता है, क्योंकि उसकी सास के ज़माने का था, उसको बड़ा उससे प्यार था। उसने कहा मेरे तो ये बर्तन भी तोड़ दिए। तो उसने कहा अब तेरे को मैं बहुत शरारती हो गया, कहना तीन मानता नहीं, तो उसने तेरे को आज मैं मजा दिखाती हूँ। हालांकि उसका मन में ऐसा नहीं था कि भगवान को कुछ कहना है, शरारत टाइप का किया। तो उन्हें छड़ी उठा ली और उसके पीछे पीछे भागी कि आज मैं तेरे को मजा दिखा के छोड़ूंगी, तो बहुत शरारती हो गया। और कान्हा आगे आगे और मैया पीछे पीछे, हाथ में उसकी छड़ी है और कान्हा आगे आगे मैया पीछे पीछे। लेकिन कान्हा किसी के हाथ आने वाला था, लेकिन भागते हैं आगे आगे राउंड राउंड घूम रहे हैं। राउंड राउंड घूमो तो वैसे नहीं पकड़ सकते, है ना, आगे पीछे हो तो तेज रेस लगा लो, तो राउंड राउंड घूम रहे हैं, पकड़ में आता नहीं। मैया चल के हार गई और आंखों में उसके आंसू बहने लगे और सारे पसीने पसीने हो गया। जब देखा कि मैया बहुत थक गई है तो खुद आकर मैया को बैठे, मैया मैं आ गया, पकड़ ले। पकड़ना चाहती थी ना, यू वांट टू कैच मी, तो पकड़ लिया मैया ने। तो बहुत शरारती हो गए, पहले तो माखन खाया, बर्तन तोड़ दिए हैं और मुझे थका दिया तूने, तो बहुत शरारती हो गए। आज तक मैं रस्सी से बांध देती हूँ ताकि मैं अपना घर का कुछ काम कर सकूँ। तो उसने रस्सी पड़ी थी वहाँ, रस्सी से उसको बांधने का कोशिश। जैसे रस्सी से बांधती थी 2 उंगली रस्सी छोटी हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा कहाँ। उसने गौशाला से दूसरी रस्सी लाई, उसको जोड़ा और फिर बांधने की कोशिश की। जितनी रस्सियाँ थी गौशाला में घर में सब वो बांधती गई, लेकिन हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी बढ़ जाती थी। भगवान को कोई बांध सकता है? भगवान को कोई नहीं बांध सकता। भगवान को बांध सकते हैं तो अपनी इच्छा शक्ति से बांध सकते हैं या उसकी कृपा से बांध सकते हैं। आपके अंदर इच्छा शक्ति हो कि मैंने भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को मिलना है, तो आप बांध सकते हैं भगवान। और वो भी भगवान की अपनी कृपा हो तो 2 चीज़ें होती हैं। तो ये 2 उंगली कम होने का यही रहस्य था कि 2 चीज़ें होना बहुत जरूरी है। पूरा उसने कोशिश की रस्सियों से बांधने की, मैया फिर थक गई बांधते बांधते, उसको कोई बांध नहीं सका।
तो फिर मैया जब देखा कि मैया रोने शुरू हो गई है तो उसने अपने आप इससे उठाकर बांध दिया, ले मैया मैं बांध गया। तो बांधना चाहती थी मुझे, पहले पकड़ना चाहती थी तो पकड़ नहीं पाई, मैं खुद पकड़ा गया, और आज मुझे बांधना चाहती है, ले मैं खुद पकड़ गया। तेरे प्यार की डोरी में मैं बांध दिया उसको। तो बंध गया, और बांधने के बाद उसने अब तू कैसे तेरे खोलूंगी नहीं, अब तू यहीं बंधा रहे कुछ देर, और मैं अपना घर का काम निपटा दे। मैया अपने घर का काम निपटाने चली गई और वो बंधा रहा। तो बंधा हुआ क्या है, उखल के साथ बंधा हुआ है, क्योंकि उखल भी तो उसका पार्टनर था ना इस काम के अंदर, तो उखल के साथ उसको बांध रखा था। तो उसने जब मैया अपने काम में लगी थी तो थोड़ा थोड़ा घिसर के उखल के साथ, उखल नहीं पड़ा हुआ लड़का, और वो उसको धीरे धीरे खींच के ले जा रहे। तो उसके आंगन में 2 पेड़ लगे हुए थे मैया के, अर्जुन पेड़ लगे हुए थे। उस अर्जुन पेड़ों के बीच में उसने उखल को फंसा दिया और जरा से जोर लगाया, दोनों के दोनों पेड़ नीचे गिर गए। दोनों के दोनों पेड़ नीचे गिरे, बड़ी जोर की आवाज हुई, उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम था नलकुंवर और मणिग्रीव, मणिग्रीव और नलकुंवर, 2 पुरुष पैदा हुए। ये पुरुष कौन थे? कुबेर के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे। और कहते हैं एक समय में ये जो कुबेर के पुत्र थे, उनको अपने धन के ऊपर बड़ा गौरव हो गया कि हम, कुबेर कौन है? धन का राजा है, धन का राजा है। तो उसने कहा हमारे पिता तो धन के राजा हैं, उसको अपने ऊपर गर्व हो गया। और कन्हैया या कोई भी भगवान सबसे पहले किसको खत्म करते हैं? गर्व को खत्म करते हैं, अभिमान को खत्म करते हैं। तो उसने जो प्रकट हुए, जब वो इतना गर्व था उनको, तो एक दिन नशे में थे, तो मथुरा पी रखी थी दोनों ने, नलकुंवर और मणिग्रीव ने नशा किया हुआ था, और नशे की हालत में वो स्नान कर रहे थे एक कुंड के अंदर, सरोवर के अंदर स्नान कर रहे थे, और साथ में देव कन्याएं भी स्नान कर रही थी, और सबके सब नगन थे, ये पुरुष भी और स्त्रियाँ भी सब नगन थे। तो इतनी देर में वहाँ से नारद जी गुजरे। नारद जी ने देखा, उस तरफ निहारा, देखा उस तरफ, तो जो स्त्रियाँ थी, देव कन्याएं थी, उन्होंने अपने शरीर को ढक दिया, लेकिन ये नंगे उनके सामने आ रहे, नगन के नगन सामने आ रहे। तो ये देखकर नारद जी बड़े अचंभित हुए और क्रोध आया। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारी नशे के हालत में मति जड़मती हो गई है, जड़ हो गई है, तुम्हें यही नहीं पता कि किसका आदर सम्मान करना है, कौन ऋषि है कौन नहीं। जाओ तुम जड़ योनि में चले जाओ और आज से पेड़ बन जाओ। उस श्राप की वजह से ये दोनों अर्जुन पेड़ बने हुए थे और यशोदा के आंगन में थे। और कहा, जब उनको होश आया तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई नारद जी, हमें क्षमा कर दो। उन्होंने कहा तो श्राप जो है वो तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, इतना है कि द्वापर युग में खुद नारायण आएंगे और तुम्हारी मुक्ति कराएंगे। इस श्राप के साथ ये वर दे दिया कि द्वापर युग में खुद नारायण आएंगे और तुम्हें मुक्त करेंगे। तो कहते हैं आज उनको मुक्ति मिल गई। दोनों पुरुषों ने जो है वो वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की। न मे परम कल्याण न मे परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यमुना पते नमः। इस तरीके से उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की थी। और फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, इसका अर्थ यह है कि हे परम कल्याण पूरी स्वरूप, हे विश्व मंगलकारी, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। आप आनंददायक हैं और यादव व गोपों के पालन करता है। हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आपने हमारे को मुक्ति दिलाई है, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो इस तरीके से वो ये प्रणाम करके और ब्रह्मलोक को चले गए। जब वृक्ष गिरे थे तो बहुत तेज की ध्वनि हुई थी, तो यशोदा नंद बाबा सब गोपियाँ इकट्ठा हो गई और उन्होंने देखा कि 2 वृक्ष गिरे हुए हैं और कान्हा कुक्कल के साथ रस्सी से बंधा है। तो नंद बाबा ने आके मैया को कहा कि क्या करती हो, अभी 3 महीने का छोटा बालक है और तुमने उसको रस्सी से बांध रखा है, वो भी उसके साथ, तो कुक्कल के साथ, क्या करती हो। तो उसने कहा नहीं मैं क्या करूँ, ये बहुत उदंड हो गया है, शरारती हो गया है, तो कुछ इसको सजा देनी थी। पनिशमेंट देते हैं ना भी बच्चों को, थोड़ा कभी कभी जो बहुत शरारती करते हैं छोटी छोटी पनिशमेंट देते हैं, तो ऐसी पनिशमेंट नहीं है। तो इस तरीके से जब तक कन्हैया गोकुल में रहे, उन्होंने 4 नियमों का पालन किया था। क्या नियम थे उनके? एक तो उन्होंने कभी सिरे सिलाए कपड़े नहीं पहने 4 महीने, जब तक वो गोकुल में रहे। सिर्फ पीताम्बरी पहनते थे, कोई सिरे सिलाए कपड़े नहीं पहने। दूसरा, उन्होंने कोई शस्त्र धारण नहीं किया, सिर्फ बांसुरी बजाते थे और माखन खाते थे। ये उन्होंने किया, बांसुरी बजाते थे, माखन खाते थे, वो उसने शस्त्र धारण नहीं किया। और तीसरा, उन्होंने कभी बाल नहीं कटवाए। 3 महीने के 4 महीने के बालक के भी
मुंडन संस्कार में हुए, उन्होंने बाल नहीं कटवाए थे। और चौथा उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने जूते नहीं पहने, वो नंगे पाँव घूमे, नंगे पाँव घूमे। इसी के लिए कहते हैं ब्रिज में धूल की बड़ी, जो वहाँ के धूल कण है, जो मिट्टी है, उसकी बड़ी महिमा है। इस ब्रिज की रज को, इसको रज बोलते हैं, इसको मस्तक पर धारण करना चाहिए। जब भी वृंदावन में आप लोग जाएं, कौन कौन गया वृंदावन में से आप में से? काफ़ी लोग गए हुए। तो जब भी ब्रिज में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, तो सबसे पहले ब्रिज की रज को प्रणाम करते हैं, उसको थोड़ा सा लेके अपने मस्तक पर लगाते हैं तिलक के तौर पर। तो इसकी बड़ी महिमा है। तो इस तरीके से जब गोकुल के अंदर बड़े अशुभ होने लग पड़े, कभी कोई पूतना आ रही है, कभी छकड़ा हो रहा है, कभी तड़ावत आ रहा है, वृक्ष गिर गए हैं, तो उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ पर कोई किसी ने कुछ किया हुआ है, जादू टोना किया है, या क्या किया है, या कंस का डर है, क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक सभा बुलाई, नंद बाबा ने एक सभा बुलाई, और उस सभा में जो सबसे मुख्य थे वो नंद के भाई थे, उनका नाम क्या था? उपनंद। उपनंद जी वहाँ आए हुए थे। उपनंद जी सबसे वरिष्ठ थे वहाँ पर। सबने सलाह की क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस गोकुल के अंदर बहुत समय से रह रहे हैं, बहुत समय से यहाँ पर हैं, हमारे पुश्तों के पुश्तें यहाँ से रहती आ रही हैं, और हमारे पास यहाँ पर सब संपत्ति भी है, घर बार भी, सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों का ना भविष्य सुरक्षित नहीं है। रोज़ कोई ना कोई असुर आता है, कुछ आता है, तो उस धन का, उस संपदा का हमें क्या लेना अगर हमारी संतान यहाँ पर सुरक्षित है। सबसे पहले तो हमारी संतान है, धन संपत्ति तो फिर बन जाएगी। तो क्या किया जाए? तो उनका गोकुल को छोड़ दो, गोकुल को छोड़ दो, यहाँ से अपना कहीं और चलते हैं, सुरक्षित जगह पर जाते हैं। जैसे किसी शहर के अंदर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ऐसे हालात हो जाए, जैसे कई लोग आए, कीनिया से भी आए, कई जगह से, सीरिया में जब झगड़ा होता है तो यहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, ऐसे उन्होंने कहा इस जगह को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कहाँ जाया जाए? तो सबने सलाह की। तो उन्होंने कहा पास में ही एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन बड़ा अच्छा गहरा वन है, वहाँ पर हर किस्म की सुविधा है, यमुना बहती है, और वहाँ पर घास भी बहुत है, हरे हरे मैदान है, हमारे गेहूँ के लिए भी वहाँ चारा मिल जाएगा, और जगह अच्छी है, सुहानी है, तो वहाँ चलते हैं। तो सबने सलाह की, और सबने अपना सलाह मान के, परामर्श करके सबने अपना सामान पैक किया। पहले ज़माने में तो कोई मोटर गाड़ियाँ और रेलगाड़ी नहीं होती थी, तो छपड़ों पर सामान रखा काठ के ऊपर, और वहाँ से चल दिए और आए वहाँ पर। और वृंदावन में आकर उन्होंने छठी करा, एक जगह है, छठी करा में उन्होंने अपना डेरा डाला। छठी करा में आ गए और डेरा डाल दिया वहाँ पे, और रहना वहाँ पे शुरू कर दिया। जो वृंदावन उस वक्त कृष्णा की आयु जो भगवान की थी 5 वर्ष के हो गए थे। 5 वर्ष तक कहते हैं वो गोकुल के अंदर रहे थे, उसके बाद वो वृंदावन आए थे। तो वृंदावन जो है बड़ी पवित्र जगह है, और वृंदावन में कहते हैं कि किसी किस्म का पिकनिक के लिए नहीं आना चाहिए। कभी आप जाओ वृंदावन में तो सोच के मैं जाओ कि चलो आज पिकनिक के लिए वृंदावन जाते हैं। बड़ी सुंदर जगह है, बड़ी पवित्र जगह है, क्योंकि वृंदा का अर्थ क्या होता है? तुलसी। वृंदा का अर्थ तुलसी। तो तुलसी के वहाँ वन है, तुलसी के कहते हैं वहाँ पर उस वक्त 12 वन थे। कौन कौन से वन थे? भद्रवन, विल्लवन, लेवन, मंडीर वन और महावन। और उस तरफ थे मधुवन, तालवन, उमदवन, बहुलावन, कामवन, खादिरवन और वृंदावन। ये थे, इस तरीके से वहाँ वन थे। आजकल तो शहरीकरण हो गया, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, होटल्स बन गए हैं, तो ये वन अब नहीं दिखते हैं। उस वक्त ये वृंदावन के आसपास 11 वन थे और 12वां वृंदावन था। तो 12 वनों में से अब इतने वन दिखते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े शहरीकरण हो गया है। वृंदावन में भजन जाओ तो जैसे उसने तीर्थों का जिक्र कर रहे थे, 5 नियमों का तो पालन करना चाहिए। याद है सबको 5 नियम यात्रा के? तो यात्रा में कभी शोर शराबा नहीं करना चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए, कम से कम खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये सारे नियम बताए थे। तो वृंदावन में भजन भक्ति जितनी हो सके वहाँ करनी चाहिए। वहाँ की रज की भी बहुत महिमा है, और वहाँ पर पहले कहते हैं कि बहुत अच्छी भक्ति करनी चाहिए, भक्ति वहाँ बहुत फलित होती है। हमने भक्ति देवी की भी कथा सुनी थी। भक्ति देवी वहाँ युवा हो गई थी, या 11 वर्ष जाके तो अभी भी सचेत नहीं हुए थे, लेकिन भक्ति वहाँ नृत्य करने लग पड़ी थी, युवा हो गई थी। तो वहाँ पर कहते हैं वृंदावन में जाओ तो कहते हैं वहाँ सोने का भी बहुत महत्व है। कहीं जाते हैं, कहते जाते थक गए, सो रहे हैं, तो सोने का भी महत्व यहाँ बैठी पूजा से ज़्यादा है। आप अपने घर में या मंदिर में पूजा करो, उससे ज़्यादा महत्व, अगर वहाँ जाके थक कर सो भी जाओ तो सोने का भी महत्व उससे ज़्यादा है। इतनी महिमा उनकी बताई गई है वृंदावन की। वृंदावन में कहते हैं 7 ठाकुर स्वयं प्रकट हुए थे। किसी को जैसे जमीन में से निकलते हैं तो स्वयं 7 प्रकट, वहाँ से 7
ठाकुर स्वयं प्रकट हुए हैं वृंदावन के अंदर। कौन कौन से हैं वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं? पहला है राधा गोविंद जी, दूसरा है राधा गोपीनाथ जी, तीसरा है मदन मोहन जी, चौथा है युगल किशोर जी, पांचवा बांके बिहारी जी, छठा है राधा वल्लभ जी और सातवां है राधा रमन जी। ये 7 वहाँ पर स्वयं भू से जमीन से प्रकट हुए थे। जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो 6 ये वाले जो ठाकुर जी हैं ये वृंदावन छोड़कर इनको बाहर ले गए थे ताकि सुरक्षित रहे, क्योंकि मुगलों में अत्याचार बहुत था है। और वहाँ पर उन्होंने कहा ये अत्याचार ये ना हो कि जैसे औरंगजेब वगैरह अत्याचार करते हैं तो ये ठाकुर हमारे क्षतिग्रस्त होते हैं, क्योंकि वो तो मंदिरों को लूटते थे, हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि तो 6 ठाकुर वृंदावन से बाहर चले गए थे। केवल राधा रमन जी वृंदावन में रहे थे, केवल राधा रमन जी के वृंदावन में रहे थे। राधा वल्लभ जी और राधा वल्लभ जी इस सब वहीं रहे थे। राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी जी तो बाद में लौट आए, तो वृंदावन में 3 हो गए, राधा वल्लभ जी, राधा बांके बिहारी जी और राधा रमन जी। ये 3 जो हैं अभी भी वहाँ पर सुरक्षित, मतलब अब मूल तौर पर है, जो उनकी जमीन से निकले थे वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि इनकी जो पूजा है वो सिर्फ वृंदावन में ही हो सकती है और इनके प्राण जो है वो वृंदावन में है। बाकी जो 4 रह गए वो अब बाहर है। कौन कौन से बाहर हैं? राधा गोविंद जी अभी जयपुर में है। जयपुर अगर जाओ तो राधा गोविंद जी जो वृंदावन से गए थे आक्रमण के वक्त, मुस्लिम मुगलों के आक्रमण के, वो भी जयपुर में है। ऐसे राधा गोपीनाथ जी हैं, वो भी जयपुर में है, तो 2 जयपुर के अंदर है। तीसरा मदन मोहन जी हैं, वो करौली के अंदर है, वो राजस्थान में है, करौली एक जगह है वहाँ पर है। और चौथा युगल किशोर जी है, वो पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ है। तो 4 जो है वो वृंदावन से बाहर हैं और 3 वृंदावन के अंदर है। इस तरीके से 7 ठाकुर वृंदावन से स्वयं प्रकट हुए थे। इस तरीके से वृंदावन का थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बताया है। वृंदावन एक बड़ी पावन जगह है और वहाँ जाकर जितनी आप भक्ति करो वो कम है, उसका कई गुना फल मिलता है। और वहाँ जाकर अगर गड़बड़ करो, कोई पाप करो, घोटाला करो, तो उसका फिर पाप का फल भी उतने गुना मिलता है। ये ना सोचो कि भगवान भेदभाव करेगा, दोनों का एक जैसा रहेगा। तो एक दिन ग्वाल बाल यमुना किनारे गैया चला रहे थे, और गैया चला रहे थे तो वहाँ बक्कासुर का नाम का एक असुर आया, जो पूतना का छोटा भाई था। पूतना का छोटा भाई था और उसने क्या है, जलाशय था, एक जलाशय जल का झरोखा सा था, उसके आसपास वो खेल रहे थे बच्चे सारे। तो उसे क्या है, वो बगले का रूप बना के आया। बगला सुनते ना, पानी के किनारे खड़ा रहता है और ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल मूर्ति बना हुआ है, जैसे मछली दिखती है ठों करके मार के हो जाता है, तो बगला भक्त कहते हैं उसको। तो बगले के रूप में आया था, जलाशय के किनारे खड़ा था और जैसे उसने देखा कि बच्चे नजदीक आए, उसने अपना मुंह खोला और उनको बच्चों को मुंह के अंदर ले गया। अब कई गोप उसके मुंह में चले गए, इतना विशाल था। और जब भगवान कृष्ण का नंबर आया कन्हैया का, तो वो मुंह में गए, और मुंह में गए तो अभी पेट के अंदर नहीं गए थे, उन्होंने मुंह के अंदर खड़े होकर ही उसकी चोंच एक हाथ से पकड़ी और दूसरी चोंच दूसरे हाथ से पकड़ी और दोनों को खींच दिया, खींच के उसका वहीं गोविंदाय नमो कर दिया, गोविंदाय नमो कर दिया उसको। इस तरीके से कौन आया था, ये बक्कासुर। तो बक्कासुर का भी ऐसी तरीके से गोविंदाय नमो हो गया। उसके बाद अगासुर आया। अगासुर भी एक अजगर के रूप में आया था, एक सांप के रूप में आया था, बहुत बड़ा अजगर होता है, अजगर के रूप में आया था। इतना बड़ा अजगर था, वो जमीन पर लेटा हुआ था। और जैसे ही अंधेरा हुआ थोड़ा सा और बालक खेलते खेलते आए, सारे मंडली आए खेलते हुए, सबको उसने अपने मुंह में, मुंह इतना बड़ा था वो, मुंह में जगह वेल मछली होती है इसलिए बड़ा बहुत था, उस सबको मुंह में डाल दिया। जैसे भगवान कृष्ण का नंबर आया, वो भी मुंह के अंदर चले गए और मुंह में चले गए तो उन्होंने अपने योग से, योग सिद्धि से अपने आप को इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया कि उसका पेट फट गया। पेट फट गया तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो इस तरीके से भगवान ने छोटी सी उम्र में ही इतने असुरों का वध किया था। क्यों असुरों का वध क्यों किया था? क्योंकि वो धरती पर आए ही थे असुरों का वध करने के लिए और भक्तों को आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। एक दिन की बात है कि बांसुरी बड़ी को मधुर बजाते थे, भगवान कन्हैया थे, बांसुरी उनकी बड़ी मधुर थी। उनकी बांसुरी इतनी सुरीली थी, इतनी उसमें मधुरता थी कि उसकी आवाज़ ब्रह्मलोक तक गई। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने सुनी आवाज़, सुरीली आवाज़, उनका इतनी मधुर, ये फ्लूट कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है? फिर जाके देखा तो शायद उस बांसुरी से खींचे हुए, उस आवाज़ से खींचे हुए वो धरती लोक पर आ गए। धरती लोक पर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे भगवान, मुझे पता लगा था
ब्रह्मलोक को पता लगा था कि मेरे इष्ट हैं नारायण भी भगवान धरती पर इस वक्त अवतार लेके आए हैं। तो उसने कहा देख के आए, यह हो सकता है वही हो, इनकी इतनी मधुर मुरली की सुर है, तान है कि वहाँ तक सुनाई देती है। तो उन्होंने कहा ये वही होंगे। तो वहाँ जाकर देखा कि क्या है, कन्हैया बैठे हैं और चारों तरफ उनकी मंडली बैठी हुई है, चारों तरफ उनकी मंडली बैठी है और वो बीच में सेंटर में बैठे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोकस ऑफ अट्रैक्शन, तो वो सेंटर में बैठे हैं और चारों तरफ उसके गोप बैठे हुए हैं और सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना लेके आते थे, थोड़ा थोड़ा खाना लाते थे और वहाँ बैठ के सब मिलकर प्रीति भोज करते थे। लोग क्या बोलते हैं, प्रीति भोज कर रहे थे। तो उस देखा कि खाना बीच में बैठा, एक बालक बीच में बैठा हुआ है और सब प्रीति भोज कर रहे हैं। और कभी खाना इस हाथ से खाता है, कभी इस हाथ से खाता है, कभी उसका झूठा खाता है, कभी उसका झूठा खाता है। कोई वहाँ से आता है खाना को खिलाता है, वहाँ से आता है खाना, उसका मुंह लिबड़ा हुआ है, वो उसके कंधे पे चढ़ जाता है। उसने कहा ये भगवान कैसे हो सकता है, भगवान तो ऐसे नहीं होते कि झूठा खा रहे हैं किसी का, कोई उनसे खेल मजाक कर रहा है, कोई उनके मुंह पे लिपेट रहा है, कुछ कर रहा है। कहीं ये भगवान नहीं हो सकते। उनको थोड़ी सी शंका होती और भगवान की यही लीला थी ये। तो भगवान ब्रह्मा जी का थोड़ा सा अपने ऊपर अभिमान था, उसको भंग करना चाहते थे। जब चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा था कि मैं इस संसार में आसक्त न हूँ और मुझे इस संसार को बनाने का अभिमान ना हो, घमंड ना हो। लेकिन उन्हें लगा कि ब्रह्मा जी में थोड़ा सा घमंड आना शुरू हो गया। तो भगवान किसी का अभिमान स्वीकार नहीं करते, किसी हालत में स्वीकार नहीं करते। भगवान जीव और भगवान के बीच में जो पर्दा है, जो बाधा है, वो अभिमान की है। जिस दिन हम अपना अभिमान छोड़ेंगे उस दिन भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले प्राप्त कर ही नहीं सकते। किसी का अभिमान करें, ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, किसी का अभिमान करें। तो उन्होंने कहा देखें, जब उनको शंका हो गई तो उनका इसको टेस्ट किया जाए। जब किसी चीज़ की शंका होती है तो उसका क्या है, टेस्ट लेते हैं। तो उनके उसके भगवान सब अब जो खाना खा रहे थे बैठ के, तो गाय और बछड़े उनके चल रहे थे। कुछ गोप जो खाना खा चुके थे, जो भी थे, वो अपने गौओं के साथ थे, उनकी रखवाली कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सारी गायें और सारे बाल गोपाल चोरी कर लिए। किसके घर चोरी की, जो खुद चोर है, माखन चौक के घर में चोरी हो गई, तो खुद उसके घर चोरी कर ली और चोरी करके उनको एक जगह गुफा में जाके बंद कर दिया, पहाड़ की गुफा के अंदर जाके बंद कर दिया। देखते हैं क्या होता है। वो बंद करके अपना ब्रह्मलोक में चले गए। जब उन्होंने खाना खत्म किया, खाना ने, और घुमे देखे हैं तो घुमे नहीं, बाल गोपाल देखे हैं तो बाल गोपाल नहीं, कहाँ गए सब। उन्होंने अपनी थोड़ी सी ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा, अच्छा ब्रह्मा जी आए थे, ये शरारत उन्होंने की है, तो कुछ नहीं, तो भगवान के आगे कोई जीत सकता है। उन्होंने अपनी माया से सब बछड़े और सब गौ गोपाल वैसे बना दिए जैसे ओरिजिनल फॉर्म में थे, और सब ने अपना अंश डाल दिया, अपने अंश से, अपनी माया से वैसे ही बना दिया, और वैसे की वैसी सब रचना चलने लग गई। वैसे घूमे चला रहे हैं, वैसे सब कुछ हो रहा है, वैसे शाम को घर गए हैं, तो घूमों में से उनको किसी को कुछ नहीं पता लगा कुछ हुआ है। लेकिन आज घूमों को अपने बछड़ों को दूध पिलाते बड़ा आनंद आ रहा है, क्यों, उसमें भगवान का खुद का अंश आ गया है। इसलिए बाल गोपाल को उनकी माताएं खाना खिलाती थी तो उनको बड़ा आनंद आ रहा था, हाँ मेरा भगवान कैसे आ गया, कितना सुंदर है, कितना अच्छा हो गया, आज बड़े आराम से खाना खा रहा है, और उनको बड़ा आनंद प्रदान हो रहा था। उनको ये रहस्य कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कहते हैं ये लीला 1 साल तक चलती रही, 1 साल तक यही लीला सब चलती रही। एक दिन ब्रह्मा जी को 1 साल के बाद ध्यान आया, तो मैं उनके बछड़े और बाल गोपाल वहाँ बंद कराया था गुफा के पीछे, जाके देखो सही क्या हुआ है। तो वापस आए धरती पर देखने के लिए, तो देखा कि लीला वैसे की वैसे चल रही है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने बाल गोपाल और बछड़े वहाँ से खोल दिए और वापस ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मलोक को चले गए तो उन्होंने कहा खाना जाते कहाँ हो, अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ, तुमने अपनी चाल चली है, मेरी बात तो चाल चलने की है? तो अपने पीछे पीछे कान्हा भी ब्रह्मलोक में पहुँचे, और कान्हा ब्रह्मलोक में पहले पहुँच गए, उनसे पहले पहुँच गए। और जो द्वारपाल थे, जहाँ ब्रह्मा जी रहते थे, उस भवन के बाहर जो द्वारपाल थे, बॉडीगार्ड जो होते हैं, उनको कह दिया सिक्योरिटी गार्ड वालों को, कह रहे देखो ऐसा है, अब कलयुग आने वाला है, और कई नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, नहीं कई नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, मैं अंदर जाकर विश्राम कर रहा हूँ, कोई आएगा तो उसे कहना मैं विश्राम कर रहा हूँ, उसको अंदर होने का आने देना।
पूजा के अंदर विश्राम करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में ब्रह्मा जी पहुंच गए वहां पर हैं, और अपना रूप तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी से बनाया हुआ था, तो जैसे ब्रह्मा जी ओरिजिनल वाले पहुंच गए, द्वारपाल को रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? कहते मुझे पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो, मैं इसका मालिक ब्रह्मलोक का, मुझे पूछ रहे हो, मैं ब्रह्मा हूँ। कहते हम सब जानते हैं ब्रह्मा जी तो अंदर सोए हुए हैं, और हम पता कलयुग आ गया है, और नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, जैसे आजकल नकली गुरु बहुत घूमते हैं ना, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, तो हम आपको अंदर नहीं जानते, बेचारे बाहर खड़े हैं, असली ब्रह्मा बाहर खड़े हैं, और कान्हा अंदर बैठा आराम से सोया, खड़ा है अंदर द्वार पे। थोड़ी देर इसको भी, मुझे एक साल इसने इंतजार कराया, थोड़ी देर इसको भी इंतजार करा रहे थे, कुछ काफी देर हो गई, वो अंदर से आए। द्वारपाल को कहते हैं वो आया तो नहीं था, कहते आए कि ये बैठे इनको पकड़े रखा, हमने नकली ब्रह्मा बैठे हुए यार, सब कहते हैं नकली ब्रह्मा की ओर देख के कहते हैं अब पता लगा तुम्हारे को, तुम बहुत अभिमान करते थे अपने ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अब आया मजा। तो इतना कह के उसको आ गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना की, उनकी पूजा की कि संसार के अंदर आपकी शक्ति को कोई नहीं पहचानता, आपकी लीलाओं को कोई जान नहीं सकता, आपकी लीलाओं का रहस्य जानना बड़ा कठिन है। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उससे पहले आप पहुँचो। आप अगर किसी चीज़ की इच्छा करते हो, किसी चीज़ का बुरा करते हो, सोचते हो, भला सोचते हो, भगवान का मन वहाँ पहले पहुँच जाता है आपसे। तो इस करके भगवान के आगे इच्छा करते हो, आपको सोचना चाहिए कि आप मन से क्या मांग रहे हो। भगवान तो कल्पतरु हैं। कल्पतरु क्या बताया था कल्पतरु? जिसके नीचे बैठकर आप कोई भी चीज़ मांगो, आपकी वो इच्छा पूरी होती है। सिर्फ कल्पना मात्र से, कहने की भी जरूरत नहीं, कल्पना मात्र से ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। इस तरीके से धेनुकासुर का नाम एक दैत्य आया, दैत्य असुर आया। धेनुकासुर का नाम एक दैत्य आया, असुर आया, वो गधे के रूप में आया था। और गधे के रूप में आया था, उसने अपना बड़ा विशाल शरीर था उसका, और एक फलों और फूलों का बाग था, उसके अंदर वो रहता था। ना तो उस बाग के फल किसी को खाने देता था, तो ना खुद खाता था। गधा क्या खाएगा फल? तो फलों की रखवाली करता था सिर्फ, और फल पेट पर लगे लगे सूख जाते थे, सड़ जाते थे। ना खुद खाता था और ना किसी को खाने देता था। आजकल कुछ लोग वैसे भी होते हैं ना, जिनके पास बहुत धन होता है, ना खुद अपने पर खर्चते हैं, ना किसी और पर खर्चते हैं, और ना कहीं दान पुण्य करते हैं। और धन का संचय ऐसे करके रखते हैं जैसे वो सारा धन जाते हो सांप से जाएंगे। तो ऐसे बहुत वो क्या होते हैं, वो धन का स्वरूप जो ऐसा करते हैं। हम आरती करते हो तो कहते हैं तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लागे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लागे। लेकिन वास्तव में इसको मानते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। तो धीरे धीरे गाओगे तो उसका धीरे धीरे मानना भी शुरू करें। सत्संग में आओगे तो भावनाएं बदलती रहती। तो जब अंदर उन्होंने कहा फल इतने लगे में सुंदर, और बलराम ने और कृष्ण ने कहा ऐसे कैसे होता है कि फलों का हमें बाग देखे और हम फल ना खाएं, हमारे सामने माखन का लोटा भरा और हम माखन ना खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। और अंदर भाग गए और फल तोड़ने लगे। कैसे फल तोड़ने लगे? धेनुकासुर आया तो उसने अपनी गदा क्या है, पीछे से लाते मारता है, घोड़ा और गदा पीछे की लाते मारता है, उसने लाते मारनी शुरू की कृष्ण को और बलराम ने उसको पकड़ा और गधे को दोनों हाथों में, एक हाथ में एक टांग ली, दूसरे हाथ में दूसरी टांग ली, और बीच में से चीर दिया। तो धेनुका जो असुर था उसका ओम नमो गोविंदाय कर दिया। इस तरीके से धेनुकासुर का भी वध हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल तो नहीं हो रहे कि भजन सुनना है कि आगे चले? आगे भजन सुनना है तो भजन सुना। मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी गोपियन क्यों रिसिया, मैया मोरी गोपियन होत घर आंगन आवे, माखन मिश्री खावे, करके बहाना जी भर
देखे बिन देखे कुंभलावे छेड़छाड़ की करे शिकायत खुद ही रोज बुलावे रस्ता रोक खड़ी हुई जावे कबहू ना हो सकुचाई या मोरी गोपियन क्यों मैया मोरी गोपियन क्यों भर भर मटकी लचके कमरिया लचक लचक रुक जावे देख देख के देखा न जावे देखी तरस मोहियावे मटकी फोड़ में बोझ हटायो दोष समझ नहीं आवे झूठ मूठ के अखियन आंसू मोहन में भुलकाई मैया मोरी गोपियन क्यों रिसियाई मैया मोरी गोपियन क्यों रिसियाई बढ़िया पकड़ माँ अंग लगावे माँ समझे चतुराई मोहन अपनी जीत समझ के मन तो करे भिखारी मुख छुए माँ मुख ना बोली अखियन से मुस्काई नारायण रीझे लीला पर माँ संग कृष्ण कथाई मैया मोरी गोपियन क्यों रिसियाई मैया मोरी गोपियन क्यों रिसियाई मैया मोरी गोपियन क्यों रिसियाई। कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान की। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अनेक लीलाएं की हैं। लीलाओं की अगर गिनती की जाए तो बहुत है, अगर लीलाओं पर चर्चा की जाए तो शायद एक सप्ताह भी कम रहेगा, लेकिन मुख्य मुख्य लीलाओं को हम प्रयास करेंगे यहाँ कवर किया जाए। हम भगवान की अगली लीला में प्रवेश करते हैं। एक दिन कान्हा, जिसको भगवान मैया क्या कहती थी, माधव कहती थी ना, माधव, कन्हैया, कान्हा, कई उसके नाम पड़े, कृष्ण का नाम था ही उसका, लाला कहते थे जब छोटी सी थी, तो कई उनके नाम पड़ते गए। एक दिन वो यमुना किनारे खेल रहे थे, ग्वाल मंडली के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे, और खेलते खेलते उनको प्यास लगी, तो कुछ ग्वाल वालों ने यमुना में से जल पी लिया प्यास की तृप्ति करने के लिए। और जैसे उन्होंने जल पिया, वो ग्वाल बाल अचेत हो गए, बेहोश हो गए। तो कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल अचेत हो गए, क्या कारण हो सकता है? तो उनको ख्याल आया, इसका मतलब यमुना का जो जल है वो पॉइजनस हो गया, दूषित हो गया। तो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से
उन ग्वालवालों को सचेत कर दिया और कहा लीला करनी पड़ेगी कुछ, ताकि इसका दल दूषित होने से बचे। जो दूषित हो चुका वो तो हो चुका, आगे से ये सुरक्षित हो जाए। उन्होंने क्या लीला की, सब के सब वहाँ पर गेंद खेल रहे थे। छोटे बच्चे बॉल बहुत खेलते ना, गेंद खेल रहे थे। और गेंद खेलते खेलते जानबूझकर उन्होंने गेंद को यमुना में फेंक दिया। और उनके जो मित्र थे, उनके कौन मित्र थे, जैसे दामा था उनका मित्र एक, तो दामा ने कहा कि कान्हा मेरी बॉल दो, मेरी बाल दामा की थी, उसका मेरी बाल दो, उसका बाल दो। यमुना में चली गई, कहता नहीं मुझे नहीं पता, मेरी बॉल निकाल के दो। उसने कहा बॉलों की कमी है, हम बॉल खुद ले लेंगे। नहीं मुझे तो कहता वही बॉल चाहिए, अब बॉल वही चाहिए। और भगवान की किसी की तो खुद ही प्रेरणा थी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तेरी बॉल लेके आता हूँ। तो दामा के कहने पर वो उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी। और यमुना में छलांग लगाई बॉल लेने के लिए। तो वहाँ जाके क्या देखा, एक बहुत बड़ा अजगर उसके अंदर है। जो अजगर है उसका नाम है कालिया, काले रंग का था। तो कालिया वो अजगर उसके अंदर था। तो उन्होंने कालिया के पास गए, तो कालिया ने अपना फन फैला दिया। जब सांप के नज़दीक जाओ तो फन क्या करता है, वो डसता है। उसने अपना फन फैला दिया और उनको डसने की कोशिश की। जो कान्हा थे छोटे से 5 वर्ष के थे, 5-6 वर्ष के, उसकी पीठ पर चले गए, उसकी पीठ पर खड़े हो गए और उसको पकड़ लिया। अब ये डंक मारने की कोशिश कर रहा है और कान्हा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पानी के अंदर है। कान्हा ने एक हाथ से उनकी पूंछ पकड़ी और दूसरे हाथ से मुंह पकड़ा और उसके ऊपर उसको पकड़ लिया। उसके ऊपर उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया और अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि उसको चोटें लगनी शुरू हो गई, उसका खून बहना शुरू हो गया, उसको जख्मी कर दिया। तो वो चिल्लाना शुरू किया, उसने बचाओ बचाओ बचाओ। इस तरीके से चिल्लाया तो उसकी पत्नियां, नाग की पत्नियां थी उसके अंदर, वो भी आ गई। तो उन्होंने देखा कि हमारे पति के ऊपर कोई बालक खड़ा है और बड़ा विशाल हो गया है और वो इसको मार रहा है। तो पत्नियों ने उसको प्रार्थना की, तो क्या प्रार्थना की, कहते हैं आप वैसे तो सबको पहचान गई कि कोई ऐसा बालक तो है नहीं जो पानी के अंदर आए और डूबे भी नहीं और इसके ऊपर खड़ा हो जाए। तो उसने कहा आप सबको अपने कर्मों के हिसाब से दंड देते हो, ये आपको मालूम है। हर एक को अपने कर्म के हिसाब से दंड भुगतना पड़ता है। इसने बड़ा उद्दंडी हो गया, ये बहुत उद्दंडी हो गया। इसने जीव जंतुओं को पानी के अंदर तंग कर रखा है और अपना पॉइजन जो है वो धरती पानी के अंदर फैला रहा है, यमुना के अंदर फैला रहा है। तो उन्होंने कहा अब इसको आप माफ़ कर दो, इसको माफ़ कर दो, ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। उधर काफ़ी समय हो गया, कान्हा आया नहीं। तो जितने उसके सगा बैठे थे, गोप बैठे थे, उन्होंने कहा कान्हा क्या था पानी में गेंद देने के लिए, वो आया नहीं। उन्होंने कहा तो कहीं डूब गया और हम लोगों ने उनको भेजा था पानी में, हमारे साथ खेल रहा था, सारे हमको ही पकड़ लेंगे, सब सजा हमें मिलेगी। तो फटाफट वो गए, उसके माता पिता यशोदा को नंद बाबा को कह रहे तो पानी में डूब गया। माता रोती रोती आई, नंद बाबा रोते रोते आए कि हमारा बच्चा पानी में डूब गया है। एक तो बच्चा हुआ उनका, इतनी उम्र में हुआ, इतनी मुश्किल से आए वो, और वो भी पानी में डूब गया। बड़े रो रहे थे, घबरा रहे थे, क्या करें क्या ना करें। और कान्हा वहाँ क्या कर रहा है, नाग के ऊपर, काले नाग के ऊपर अपना खड़ा है और नृत्य कर रहा है और उस पर ढक दे रहा है। तो कालिया नाग ने कहा मैं क्या करूँ, मुझे तो पानी में रहना है, मैं क्या करूँ। मैं उसने कहा तो इस नदी को छोड़ के चला जा। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊँ मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है, मुझे बाकी जानवरों से डर लगता है। तो मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, मुझे डर लगता है, गरुड़ जी से डर लगता है, मुझे खाया जाएगा। उसने कहा ठीक है, आज के बाद तुझे गरुड़ नहीं खाएंगे और तू इस नदी को छोड़कर कहाँ चला जा, समुद्र में चला जा, तो गरुड़ जी नहीं खाएंगे। तो उसको उन्होंने माफ़ी मांगी और वो गरुड़ जी के डर का खत्म किया डर और वो समुद्र में चला गया। और थोड़ी देर बाद वो उस गेंद को लेकर हंसते हंसते बाहर आए, ले दामा दामा मैं तेरी बॉल लेके आ गया। वो तो बाहर तो लोग सब रो रहे थे कि कहाँ गए, और ये हंसता हुआ अपना बॉल लेके आ गया। सब बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। सबने उसको गले में लगाया, खाना खिलाया, सबने उनकी जय जयकार की। कालिया नाग का तो सिर्फ मुख विषैला था, मुख से अपने वो पायदान डाला था। इंद्रियों के अंदर विष फैला हुआ है,
चाहे वो मुंह हो, चाहे नाक हो, चाहे गला हो, चाहे आँखें हो, सबसे हम अगर उनका वो इतनी इतनी हमारे अंदर विषय वासनाएं हैं तो हमारा क्या होगा? जब तक हम संपूर्ण रूप से भगवान को अपने आप को अर्पित नहीं करेंगे तब तक हमारी इंद्रियों का विष नहीं निकलता, तब तक इंद्रियों का विष नहीं निकल सकता। तो वो जब वहाँ सारी ये लीला खत्म हुई तो रात हो गई थी। तो उन्होंने कहा रात को हम अंधेरा है बनों का, उस वक्त मैंने कहा ना घने बंद थे, तो रात को कहाँ जाएंगे, यहीं रुक जाते। रात को वहीं रुके नदी किनारे और सुबह के इंतजार कर रहे थे। और कुछ समय बाद वहाँ पर सारे जंगल में आग लग गई। अब आग लग गई तो ये इन्होंने कहा हम क्या होगा, सुरक्षित नहीं है, आग से कैसे भागे, कहाँ जाए, रात का समय है। तो फिर भगवान कृष्ण ने उस आग को खुद पी लिया था, उस आग को खुद उन्होंने अग्निपान किया था और सबको बुझा दिया था। कहते हैं कलह और क्लेश की अग्नि आजकल संसार में चारों ओर फैली हुई है। घर घर में झगड़ा है, घर घर में कोर्ट कचहरी है, तनाव बढ़ते जा रहे हैं, कहीं तलाक है, कहीं वैसे झगड़ा है, कहीं कुछ किस्म के झगड़े हैं। तो ये तनाव, ये क्रोध, ये इसकी अग्नि कभी शांत हो सकती है अगर हम प्रभु की शरण में आएंगे। जब तक हम प्रभु की शरण में नहीं आएंगे ये सब जो घर में कलह क्लेश चल रहा है ये इससे सुरक्षा मिलती है। इस तरीके से भगवान ने, भगवान का अलग अलग कालिया दमन का नाम पड़ गया तो उसने कालिया का दमन किया, तो कालिया दमन भगवान। इस तरीके से एक दिन की बात है, अब उन्होंने सोचा कान्हा ने कि मैंने ब्रह्मा जी का तो भंग जो घमंड था वो चूर किया है, कम किया है, खत्म किया है, और अब इंद्र की बारी है। तो ब्रह्मा के बाद इंद्र का नंबर था, तो उन्होंने कहते हैं गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, दिवाली मनाते हैं ना हम लोग, तो दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया कितने साल के हो गए थे? 7 years, 7 वर्ष के हो गए थे, 7 years। हर वर्ष नंद बाबा इंद्र के खुश करने के लिए, भगवान इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ करते थे। इस वर्ष भी उन्होंने भगवान इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ की तैयारी की। तो कान्हा खेलता खेलता घर वापस आया तो देखा घर में बड़ा जो माहौल बना हुआ है वो उत्सव का बना हुआ है कि आज कोई फेस्टिवल है, जैसे दिवाली होती है। तो उन्होंने बाबा को पूछा कि आज किस चीज़ की तैयारी हो रही है, आज कौन सा उत्सव है? तो नंद बाबा ने कहा कि आज हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करने जा रहे हैं। इंद्र जो है वो मेघों के राजा हैं, बरसात देते हैं, हमको बरसात देते हैं, वर्षा होती है, तो वर्षों से फसलें होती हैं, घास होती है, फसलें हम खाते हैं, घास फूस हमारी गैया खाती हैं, गैया खाती है तो ये दूध देती हैं और हमारा गुजारा चलता है। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हो रहा है। इंद्र ही हमारे भगवान है। किसने कहा? ये बाबा, इंद्र बाबा ने। तो कान्हा ने कहा ठीक है, यज्ञ करना तो अच्छी बात है, यज्ञ करो, यज्ञ करना तो भगवान कहते हैं, यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन इंद्र को भगवान क्यों माना जाए? इंद्र तो भगवान नहीं है, उनको तो पता है, क्योंकि खुद तो वो त्रिलोकपति हैं। उनको इंद्र तो भगवान नहीं है, इंद्र को देवता तो मान सकते हैं लेकिन इंद्र भगवान नहीं है। उन्होंने कहा क्या आप इंद्र के इंद्र को जानते हो? इंद्र के इंद्र को जानते हो? हमने कहा हम तो नहीं जानते, इंद्र का इंद्र कौन है? कान्हा ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा ये जो गोवर्धन बना हुआ है ना, गोवर्धन पर्वत है, ये इंद्र का इंद्र है। चारों दिशाओं में देखो ये गोवर्धन फैला हुआ है, चारों दिशाओं का ये इंद्र है और स्वयं मध्य में खड़ा हुआ है, स्वयं मध्य में है। हमने इंद्र को तो कभी देखा नहीं है। कहते आपने कभी इंद्र को देखा है? कहते नहीं देखा, लेकिन एक गोवर्धन पर्वत को तो हम रोज देखते हैं, साक्षात देखते हैं, तो हमारे साक्षात भगवान हैं। इनकी तलछटी में हम अपनी गाय चराते हैं, बछड़ों को दिन रात घास खिलाते हैं और ये हमारी रक्षा करते हैं। हम तो ठहरे सीधे साधे ग्वाल बाल, सदा वनवासी, वन और पहाड़ भी हमारा जीवन है। हम तो ग्वाल बाल हैं, सदा वनवासी हैं, वनों में रहते हैं और वन और पहाड़ हमारा जीवन है। इसलिए हम लोगों को गऊओं की, ब्राह्मणों की और गिरिराज पर्वत की मानना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमें माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको भगवान मानना चाहिए। किस किस को? गऊओं को, ब्राह्मणों को और गिरिराज को। तो आप ऐसे करो, गिरिराज की अर्चना करो, इसकी पूजा करो। तो उन्होंने कहा हमें तो गोवर्धन की पूजा आती नहीं है, कैसे करते हैं गोवर्धन की पूजा? हम तो आज तक की नहीं है, हमें तो आती नहीं है। कन्हैया का मैं बताता हूँ, कन्हैया को सब चीज़ें बताती थी। बालक का छोटा सा 7 वर्ष का बताया ना अभी,
नंदा बाबू को नहीं पता है और उसको सब पता है। तो कहता है मैं बताता हूँ इसमें क्या है। गरीबों के लिए अन्नकूट बनाओ, सभी अपने घर से कुछ कुछ खाने की चीजें लाओ हैं, और उसको सामूहिक तौर पर फिर हम उसका भोग लगाएंगे। 56 भोग लगाएंगे, गौओं का जुलूस निकालेंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, ब्राह्मण आकर यहाँ पर वेद उच्चारण करेंगे, मंत्र बोलेंगे, गिरिराज की पूजा होगी, अर्चना होगी, गिरिराज को भोग लगेगा और सारे बैठकर हम ये भोग खाएंगे। जैसे सब कुछ घर से लाए ना गिरिराज को भोग लगाने के लिए 56 भोग, और उसको फिर हम भोग लगा के फिर बाद में खुद स्वयं प्रीति भोज की तरह खाएंगे। ठीक है, धन बाबा ने कहा ठीक है, इस भाई हम गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं, तो इंद्र की नहीं करते। तो सबने ऐसे किया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों ने आकर वेद उच्चारण किए और कन्हैया ने अभिषेक किया। इसका अभिषेक किया गोवर्धन का। बाल गोपाल यमुना से जल लाए, यमुना नदी थी वहाँ से जल लाए। जल लाते लाते वो थक गए, उन्होंने कहा कहाँ गोवर्धन और कहाँ यमुना, वहाँ से हम जल लाते यहाँ पर अभिषेक के लिए और सब खाने के लिए, तो बड़ा थक गए हम तो उसने कहा क्या बात है। उन्होंने गोवर्धन से प्रार्थना की तो गोवर्धन से एक जल की धारा फूट गई। उसको क्या कहते हैं, मानसी गंगा। वो आज भी विद्यमान है मानसी गंगा गोवर्धन के ऊपर। मानसी गंगा वहाँ निकले, सभी आनंद से खुशी से झूम रहे कि हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी तो यहीं आ गया, गंगा तक आ गई। तो मानसी गंगा आ गई। तो अर्चय विग्रह जो हमारे हैं, जो पर्वत है वो तो अर्चय विग्रह मानो उसको, तो कहते हैं अर्चय विग्रह को चेतन मानोगे तभी आपकी भक्ति और पूजा सफल होगी। अगर इनको मानोगे कि तो पत्थर की मूर्ति है, तो पीतल की मूर्ति है, तो वो सचेत नहीं मानोगे। अगर इनको सचेत मानोगे, इनको मानोगे कि अर्चय विग्रह चेतन है, तभी इसमें आपको कृपा प्राप्त होगी, तभी इससे कृपा प्राप्त होगी। तो कहा, उन्होंने कहा इसको भोग लगाओ, इसको भोग लगाओ, गोवर्धन को भोग लगाओ। पानी भी आ गया, गंगा भी आ गई, तो भगवान को लगा। तो कहा भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए, भोग सदा तुलसी दल के माध्यम से जैसे बताया अभी लगाना चाहिए। तो सभी ने वो घर से सामग्री लाए थे, वो भोग अर्पित किया और वेद मंत्र हुए, उच्चारण हुआ और सभी ने उनको भोग लगाया। वो भोग लगाते लगाते उनको ऐसा लगा कि हमारा गोवर्धन पर्वत सारा भोग खा रहा है, सारा भोग ही खा रहा है। ऐसा लगता है वर्षों से इनको भोग नहीं लगा, बहुत भूखे हैं और सारा हमारा भोग लग खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा गोवर्धन को कुछ भोग हमारे लिए छोड़ देना, गोवर्धन हम भी भूखे हैं, हमें भोग छोड़ देना। तो कन्हैया ने कहा आप चिंता न करो, भोग प्रसाद कभी कम नहीं होता। प्रसाद कभी देखा आपने कि कहा कि 10 आदमी खा गए और 50 आदमी बच गए, 50 खा गए, सभी को भोग मिलता है, सभी को भोग मिलेगा। कन्हैया ने कहा चाहे जितना खाओ भोग की कमी नहीं होगी, लेकिन एक बात याद रखना, भोग को जूठा मत छोड़ना। भोग का अनादर करोगे तो मैं नाराज हूँ। इसलिए कहते हैं प्रसाद उतना लो जितना आपने खाना है। अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, तो भोग तो उसके ऊपर की चीज़ है, प्रसाद तो उसके ऊपर की चीज़ है। कहते हैं अन्न का निरादर मत करो, तो प्रसाद का निरादर तो उससे भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अन्न उतना ही लेना चाहिए, भोजन उतना ही लेना चाहिए, प्रसाद उतना लो जितना खाना है। अगर कम है तो द्वारा। इधर नारद जी पहुंचे इंद्र के पास, ये सब लीला हो रही है भगवान की, और उन्होंने जाके कहा कन्हैया ने तेरा अपमान किया है। क्या अपमान किया है? हर साल तो पूजा तेरी होती थी, इस बार किसकी पूजा हो रही है? गिरिराज की पूजा हो रही है, तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है। तो इंद्र को गुस्सा आ गया, क्यों कि एक 7 वर्ष का बालक है, एक 7 वर्ष का बालक है, और उसके कहने पर मेरी पूजा रुक गई है और गिरिराज की पूजा हो रही है। उन्होंने कहा, उसको जब गुस्सा आया तो उसने, इंद्र किसका राजा है? बारिश का राजा है, बारिश का राजा है। तो उसने अपने जितने भी बारिश के बादल थे, कहते 12 किस्म के बादल होते हैं जो बारिश करते हैं, छोटे छोटे बादल से के, और जो घने बादल होते हैं, जब कहते हैं बादल फट गए, उस वहाँ तक 12 किस्म के बादल होते हैं। 12 के 12 किस्म के बादलों को उसने आदेश दिया कि जाओ और वृंदावन में जाके खूब तेज बारिश करो, जितनी बारिश आप में है सारा पानी वहाँ बरसा दो। तो बादल इंद्र के अधीन है, तो बादल आज्ञा पाकर पहुँच गए और वहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, तेज आंधी चलनी शुरू हो गई, तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। अब सारे ब्रिजवासी वहाँ के जो थे वो सोच रहे कि इतनी तेज बारिश आ गई है, आंधी आ गई, तूफान आ गए, कहाँ जाए? और सबने मिलकर कहा, कान्हा को ये तेरी वजह से हो रहा है, तूने ही कहा था कि इंद्र की
पूजा ना करो और गोवर्धन की पूजा करो, तो हमारी रक्षा भी तुम ही करो, तुम्हारे अलावा कौन रक्षा करो। तो 7 वर्ष के बालक ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। तो उन्होंने 7 दिन की बारिश के बाद सबको वहां बुला लिया और उसने कहा मैं अब इस पर्वत को, गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाऊंगा। उन्होंने उस पर्वत को अपनी अनामिका पर उठा लिया। अनामिका कौन सी होती है, जो सबसे छोटी उंगली होती है। इस अनामिका पे उन्होंने उंगली को धारण कर लिया और जितने भी बाल गोपाल थे, गाय थी, बच्चे थे, सबको कहा तुम यहाँ आ जाओ। और सब के सब उससे पर्वत के नीचे आके, गोवर्धन के नीचे आके खड़े हो गए। सब के सब सुरक्षित रहे। 7 दिन तक लगातार दिन रात बारिश आती रही, सब के सब सुरक्षित रहे, सबके सुरक्षित रहे। और सबके सब सोच रहे थे कि ये कान्हा की उंगली थक गई होगी, हम नीचे से वो डंडे लगा दें उसको सहारा देने के लिए, डंडे दे रहे। तो कहते हैं जब भगवान का आश्रय मिलता है, भगवान का आश्रय मिलता है तो बड़े से बड़ा बोझ भी हल्का हो जाता है। आज गोवर्धन भी इतना हल्का हो गया, उसको भगवान ने छोटी उंगली दी। इस तरीके से गोवर्धन की लीला हुई है। इसके बीच में ही क्या हुआ कि हम थोड़ा सा भजन करते हैं, फिर हम उसके आगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जब तेरी गोकुल पे वीर परे भारी, जब तेरे गोकुल पे वीर परे भारी, धर दिया गोवर्धन हो गया गिरधारी, धर दिया गोवर्धन हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी, हो गया गिरधारी। ब्रज के नंद लाला, राधा चंद्र सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा चंद्र सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तुझको पुकार रहे आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा चंद्र सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा चंद्र सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इंद्र समझ गए कि एक 7 वर्ष का बालक अपनी अनामिका पे इतना बड़ा गोवर्धन धारण कर रखा है और सबकी उसने सुरक्षा कर ली है और इतनी बारिश और तूफान आंधी का कोई असर नहीं हुआ। तो ये कोई साधारण बालक नहीं कर सकता, ये साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, समझ गए। उन्होंने कहा कि चलो जाके देखा जाए क्या है, क्या रंगलीला है, क्या लीला है। तो इंद्र का नाम इंद्र आया, उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसने आके भगवान से माफी मांगी। उसने कहा मैं समझ नहीं पाया कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो मेरे भी इंद्र हैं, मैं समझ नहीं पाया आपकी लीला को और मुझे आप माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है, जी क्षमा कर दो। फिर इंद्र ने कन्हैया को दूध से अभिषेक किया
उसे दूध से अभिषेक किया और कहते हैं ये दूध जो इकट्ठा हुआ एक जगह पर वहाँ कुंड बन गया और उस कुंड को कहते हैं सुरभि कुंड। वो आज भी 84 कोस की यात्रा में विद्यमान है। और इस सुरभि कुंड के बाद मैंने कहा भगवान का एक नाम पड़ा, क्या? गोवर्धनधारी या गिरधारी, गिरधारी का नाम पड़ा। तो ऐसे भगवान के अलग अलग लीलाएं करते हैं तो उनके अलग अलग नाम करते हैं। समय बदलता गया, समय व्यतीत होता गया और शरद ऋतु आने की समय हो गया। और उत्तरी भारत के अंदर जहाँ हम दिल्ली में रहते हैं, कहते हैं जब कार्तिक मास शुरू होता है तो उसकी जो पूर्णिमा आती है उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। सर्दी की जो पहली, जब कार्तिक मास शुरू होता है तो उसके अंदर जो पहली पूर्णिमा आती है उसमें शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा से भारतवर्ष में, उत्तरी भारत के अंदर सर्दी का आगाज शुरू हो जाता है, सर्दी शुरू हो जाती है, हल्की हल्की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और शरद पूर्णिमा के दिन कहते हैं खीर बनाकर और चांद की रोशनी में रखते हैं तो हैरत पड़ जाती है, तो वो अमृत तुल्य हो जाती है और सुबह उसको सेवन करते हैं। अगर आप खीर बनाओ, खीर का कटोरा जो है चांद की रोशनी में रखो रात भर और सुबह उसको खाओ तो वो अमृत तुल्य होता है। कृष्ण पूर्णिमा की वो सौगात होती है। इस ऋतु में भगवान श्री कृष्ण ने, मौसम जब बदला चारों तरफ से, बड़ा सुहाना मौसम हो गया, तो भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और जब बांसुरी बजाई तो गोपियों के मन में बड़ी अजीब सी कोलाहल हुआ, बड़ा कोलाहल हुआ और उसकी दिव्य ध्वनि सुनकर वो मुग्ध हो गई और सारे घर का काम काज छोड़कर, परिवार को छोड़कर वो उस बांसुरी को सुनने के लिए आ गए। प्रभु मिलन के लिए वह पागलों की तरह दौड़ी आती थी, न घर का काम देखती थी, न पति का काम देखती थी, न बच्चों का, न कुछ। प्रभु प्रेम में, प्रभु मिलन में जो पागल बनता है उसे ही ईश्वर मिलते हैं। प्रभु प्रेम के अंदर जो पागल का बन जाता है वही समझो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। गोपी ने तो समय का एहसास नहीं था, न तन मन का एहसास था, न वस्त्रों का, न परिवार का, न बच्चों का, न घर का, कोई उनको एहसास नहीं था। जिस अवस्था में होती थी उस अवस्था में ही आ गए। पेटीकोट पहना है, साड़ी नहीं बांधी तो वैसे आ जाती, क्योंकि मुरली की धुन है वो खिंची आती थी, इतनी आकर्षण होता है उसमें। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ क्या है? आकर्षण। इतना आकर्षण था भगवान के अंदर, उनकी जो बजाते थे इतनी सुरीली बजाते थे कि उससे कोई रुक नहीं सकता था, वो भागे आते थे। कोई गोपी तो कहते हैं 8 वर्ष की होती थी और कोई गोपी 80 वर्ष की होती थी। इन सब वर्ष के अंदर 8 वर्ष और 80 वर्ष की गोपियों के बीच में सब किस्म की गोपियाँ थी जो घर परिवार को छोड़कर वहाँ आ जाती थी। और इस वक्त कान्हा की उम्र कितने वर्ष की थी? 9 वर्ष की हो गई। कान्हा कितने वर्ष के हो गए थे? 9 ईयर्स, 9 वर्ष के हो गए थे। 9 वर्ष के बालक में कई लोग कहते हैं कि रास करते थे, भगवान रास करते थे। तो आप मुझे एक बात बताओ, 9 वर्ष के बालक में क्या वासना वृत्ति होती है? 9 वर्ष के थे उस वक्त। 9 वर्ष के बालक में वासना वृत्ति अभी जागृत नहीं होती, इसलिए गोपियों के साथ उनका मिलन में वासना वासना का नाम नहीं था, वासना बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक खेल था। जैसे बच्चे खेलते हैं, नृत्य करते हैं, खेल खेलते हैं, अपनी परछाई के साथ खेलते हैं, इस तरीके से वो खेल खेल रहे थे अपनी सखियों के साथ, अपनी गोपियों के साथ। खुद कान्हा 9 वर्ष के थे। रासलीला में प्रवेश करने से पहले हमें अपने मन को और बुद्धि को पवित्र करना पड़ता है। रासलीला सुनना या सुनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर भावना मलिन होगी तो रासलीला में आपके विचार बुरे हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं रासलीला के 5-6 महत्वपूर्ण अंग हैं, पहले इसको समझना चाहिए तब रासलीला में प्रवेश करना चाहिए। रासलीला में संसारिक भाव लेश मात्र भी नहीं है। आप सोचो, संसार के स्त्री पुरुष हैं, ये इसमें लेश मात्र भी नहीं है। रासलीला तो मुक्तदायिनी है, जो उसको सुनता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ये भक्ति और मुक्ति का रास है, इसका दोनों का एक स्रोत है, भक्ति और भक्ति रस का। इसमें गोपियों के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गोपी को 8 वर्ष की है, कोई 80 वर्ष की। इसमें शारीरिक कोई काम नहीं है, इसमें कोई काम वासना नहीं है, इसमें कोई काम वासना नहीं है। ये साधारण स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, बल्कि जीव और ईश्वर का मिलन है। जीव और ईश्वर का मिलन है। भगवान से तो कहते हैं कोई भी काम, कोई भी लीला भगवान की अनुकरणीय नहीं है, उसका अनुकरण नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, उसका अनुसरण तो कर सकते हो। गीता में भगवान ने जो कहा है
उसको फॉलो तो कर सकते हो, अनुसरण तो कर सकते हो, लेकिन अनुकरण नहीं कर सकते, उसको नकल नहीं कर सकते। रासलीला को फिर क्यों अनुकरण करते हो? कुछ कहते हैं हम रासलीला करते हैं। इसमें कई फिल्मी गाने भी बने हैं, लेकिन सब मन को भ्रमित करने वाले हैं, मन को दूषित करने वाले हैं। तो वास्तव में भगवान की कोई भी लीला अनुकरणीय नहीं है, और ना ही अगर अनुकरणीय है, अगर आप उसकी नकल कर सकते हो तो बोलो छोटे बालक को कि इतने बड़े बड़े असुर हैं संसार के अंदर, टेररिस्ट हैं, उनको मार दो। कोई 7 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक, 3 महीने का बालक, क्या इतने बड़े बड़े उग्रवादियों को, टेररिस्ट को मार सकते हैं? नहीं मार सकते। तो अगर नहीं मार सकते तो फिर नकल क्यों? कोई छोटा बालक 5 वर्ष का, 7 वर्ष का अपनी उंगली पर गर्दन को धारण कर सकता है, यमुना में जाकर इतने बड़े अजगर को मार सकता है, नाकाले को मार सकता है। तो फिर इसलिए हमें ऐसी अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम भगवान को अनुसरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जो लोग रासलीला को काम लीला देखते हैं, उन्हें अपने मन मस्तिष्क को बुद्धि शुद्धि करनी चाहिए। अगर इन भाव को हम ध्यान रखें तो हम रासलीला का आनंद ले सकते हैं। एक बार कामदेव ने भगवान कृष्ण को चुनौती दी कि मैं रात्रि के दूसरे पहर आऊंगा तो तुम पर विजय पाऊंगा। कामदेव जब आता है तो सारी वासना वृत्ति जाग जाती है। कामदेव ने प्रशर मुनि पर अपना तीर चलाया था, उसको विजय किया था, विश्वामित्र पर विजय की थी। और जो ये प्रशर मुनि के ऊपर इन्होंने वासना वृत्ति की थी, तो इससे सत्यवती की पैदा हुई थी। इस संयोग से सत्यवती के संयोग से व्यास जी पैदा हुआ। और विश्वामित्र जिसकी समाधि मेनका ने भंग कर दी थी, इसलिए क्योंकि कामदेव ने अपने तीखे तीखे बाण चलाए थे। उसने आज भगवान कृष्ण को चुनौती दी कि मैं तुमको आज अपने तीखे तीखे बाणों से छलनी कर दूंगा। भगवान ने भी चुनौती स्वीकार की, और भगवान ने रात को अपनी माधुरी, अपनी बांसुरी की मधुर तान छेड़ी, और सभी गोपियां जिस अवस्था में थी सब के सब भाग गया। सब घर बार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वहाँ जिस अवस्था में थी उस अवस्था में आ गई। बांसुरी की मधुर मधुर तान चल रही है और सब गोपियां नृत्य कर रही है। कामदेव आया, उसने काम के तीखे तीखे वासना वृत्ति के तीखे तीखे बाण छोड़े। क्या कैसे छोड़े उसने? कामदेव ने वातावरण को बड़ा सुहावना कर दिया। हल्की हल्की बरसात शुरू हो गई, वातावरण बड़ा सुहावना हो गया, और रात्रि का समय था, रात्रि को और घनघोर कर दिया। रात्रि को घनघोर कर दिया, चारों ओर से भीनी भीनी सुगंध आनी शुरू हो गई। ऐसे वातावरण में जब रात्रि का समय है और ये सब हो, तो परिस्थिति में कामदेव बाण चलाता है और वासना वृत्ति जाग जाती है। लेकिन किसी भी गोपी के या भगवान कृष्ण के मन में कोई वासना वृत्ति जागृत नहीं, कोई जागृत नहीं। उसने बड़ा प्रयास किया कामदेव ने, लेकिन कोई वासना वृत्ति जागृत। भगवान थे तो गोपियों के साथ, तो उनका मन कहीं और था, वो तो अपनी लीलाओं में मस्त थे। कामदेव ने हारकर अपना धनुष बाण फेंक दिया, छोड़ दिया, और श्री कृष्ण की शरण ली। इसके बाद भगवान का, कृष्ण का एक नाम पड़ा मदन मोहन। मदन मोहन का क्या अर्थ होता है? इसने काम और मोह पर विजय पाई, तो इससे भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। परीक्षित महाराज जी पूछती हैं ये गोपियाँ कौन थी? सुखदेव जी के साथ उनकी कथा चल रही है, ये गोपियाँ कौन थी और उनको भगवान का इतना नजदीकी साथ कैसे प्राप्त हुआ? कैसे वो भगवान के इतने नजदीक रहती थी? हर वक्त उनको भगवान उपलब्ध थे, हर वक्त उनको प्राप्त थे। उनको किसी कोई प्रयास नहीं करना पड़ता था कि हम भगवान में कोई साधना करें या कोई भक्ति करें, उनको सुलभ उपलब्ध थे। तो सुखदेव जी कहते हैं जब बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपचर्या करके, ब्रह्म चिंतन करके काम पर विजय नहीं पा सके, तो उन्होंने काम को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा हम काम पर विजय नहीं पा सकते, तो उन्होंने अपनी सारी काम वासनाओं को भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। और भगवान कृष्ण को अर्पित करके उन्होंने कहा, हमें भगवान कृष्ण ने कहा आपने सब काम मुझे अर्पित कर दिया, आप मेरी गोपियों की तरह अवतार हो गए। तो ये ऋषि मुनि अब उन्होंने गोपियों के तौर पर अवतार लिया। और गोपियाँ कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थी, यही योगी जन थे जिन्होंने इस आकर अवस्था में अवतार लिया है। भगवान की उनको भक्ति मिली है। राधा जी भगवान का ही विस्तार है और उनकी आत्मा है। भगवान कृष्ण और राधा अलग से नहीं है, उनके 2 शरीर हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। भगवान कृष्ण और राधा एक ही है, उनकी आत्मा एक ही है, शरीर 2 हैं। उनका इस धरती पर तो लीला हो रही है, 2 शरीर लेके आए हैं, लेकिन अपने धाम में वो एक ही है। वो नित्य संयोग है उनका, और राधा रानी उनका अंश है।
और जितनी बाकी इनकी भगवान कृष्ण की गोपियां हैं वो सब भगवान की अंशज के तौर पर आई हैं। एक बार क्या हुआ कि शरद पूर्णिमा की रात्रि थी और मुरली की तान छेड़ी भगवान ने और सब गोपियां वहां पर आ गई। श्री कृष्ण से उन्होंने कहा आप घर वापस लौट जाओ। लाल की जय, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जैसे भगवान कृष्ण ने मुरली की तान छेड़ी तो सब गोपियां वहां पर आ गए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप घर लौट जाओ और जाके अपने परिवार में सेवा करो, क्योंकि स्त्री का धर्म क्या है? पतिव्रता, पति का अपना पालन करे, पति के साथ रहे और अपने बच्चों का पालन पोषण करे। स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। इस तरह अर्धरात्रि में, आधी रात में घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। अगर निकले तो अपने पति के साथ या बच्चों के साथ निकले। जिस स्त्री को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा है उसे अपने पति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अपनी स्त्री का कभी, अपने स्त्री को कहते हैं अपने पति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसका पति भाग्यहीन हो, निर्धन हो, असमर्थ हो या क्रोधी स्वभाव हो। आजकल तो बात बात से तलाक होता है, लेकिन कहते हैं चाहे उस वक्त भगवान कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं कि किसी को भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, सभी को पतिव्रत धर्म पालन करना चाहिए। इस पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है कि माता अनसुईया ने पतिव्रत धर्म पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा सा बालक बना दिया, बालक बनाया था। इतनी शक्ति है पतिव्रत धर्म पर। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? अरण्य काल में सती अनसुईया और सीता माता को पतिव्रत समझाती है। सती अनसुईया सीता माता को पतिव्रत धर्म समझाते हुए कहती है माता पिता भाई सभी हितकारी है, सभी बड़े रिश्ते में क्लोज है, भाई भी, पिता भी और माता भी, सभी हितकारी है। पर ये एक सीमा तक है, क्योंकि उस सीमा के बाद उसका परिवार शुरू होता है। एक सीमा तक हो, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो सब उसके साथ हैं, हितकारी हैं। लेकिन उसके बाद पति के घर आता है तो पति तो असीम है, वो असीम हितकारी है। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों को वास्तविक परीक्षा तो विपत्ति की समय होती है, विपत्ति आती है। पति का अपमान करने वाली स्त्री यमपुरी में तरह तरह के झेलती है अपने पापों का कारण। तो 4 प्रकार की स्त्रियां यहाँ पर बताई गई हैं रामचरितमानस में, आप सबने पढ़ी होगी, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ सबसे उत्तम किस्म की उन्होंने कहा है वो स्त्री है जिसको मन में, स्वप्न में भी कभी दूसरे पुरुष का ख्याल आता है, जागते हुए नहीं, इवन सोते वक्त भी कभी उसको पर पुरुष का ध्यान आता है। और सबसे अधम वो बताई गई है जो स्त्री मौका न मिलने से या पति के भय से दूसरे पति को, किसी और पुरुष को नहीं चाहती, इस वजह से कि उसको डर होता है अपने पति का या उसको मौका नहीं मिलता। इस कहते हैं जो स्त्री इन धर्मों को मानती है उसका पतिव्रत धर्म बड़ा सफल होता है। गोपियाँ कहती हैं भगवान आप हमें इतना बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहे हो, इतना बड़ा बड़ा समझा रहे हो, हम सब जानती हैं ये चीज़ें, हम सब जानती हैं, हम खुद अपने परिवार का त्याग करके आपके पास आएंगे, आप इतने निष्ठुर ना बनो। निष्ठुर समझते हो ना, इतने कठोर मत बनो, आप इतने निष्ठुर नहीं बनो। पति तो हमारी देह का स्वामी है, हमारी आत्मा के स्वामी तो आप, हमारे देह के स्वामी। हम देह से अपने परिवार की रक्षा करती हैं, गृहिणी धर्म निभाती हैं, लेकिन आत्मा से आपके साथ है। ये आत्मा तो आपके मिलने के लिए व्याकुल है। हम समस्त विषय वासनाओं का त्याग करके आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। हमें सब अपनी विषय वासनाएं त्याग करके आएंगे, यानी कि हमारे मन में कोई आपके लिए विषय वासना है। इस शरीर से यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो हमारा जीना बेकार है, हमें शरीर पाना हमारा बेकार है। उन्होंने कहा एक बार गोपियों को तनिक सा अभिमान हो गया अपने ऊपर। क्या अभिमान हो गया? कि हम बहुत सुंदर हैं। कैसे उनको अभिमान हुआ? कि जब रासलीला कर रहे थे तो एक गोपी होती थी, फिर भगवान कृष्ण, फिर दूसरी गोपी, तो हर गोपी के बीच में भगवान कृष्ण ने अपना रूप बना के रखा हुआ था, अपने आप को इतना विस्तार कर रखा था, एक्सपेंड कर रखा था कि हर गोपी के बीच में एक एक कृष्ण है। तो उनको हर एक को ऐसे लगता था कि भगवान हमारे पास है, कान्हा हमारे पास है, कृष्ण हमारे पास है। तो उन सबको अपने ऊपर अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदर हैं। तो भगवान अभिमान को स्वीकार नहीं करते।
उन्होंने कहा इनका सबसे पहले अभिमान समाप्त करना पड़ेगा। उन्होंने पहले इंद्र का अभिमान समाप्त किया, ब्रह्मा का समाप्त किया, अब गोपियों की बारी है। तो एक दिन रात्रि को, पूर्णिमा की रात्रि को रात शुरू हुआ, मुरली बजाते बजाते भगवान अदृश्य हो गए। महाराज शुरू हुआ उस रात्रि को, पूर्णिमा थी और भगवान मुरली बजाते बजाते अचानक अदृश्य हो गए। तो थे तो वहीं पर ही, गोपियों के पास ही, लेकिन वो उनको देख नहीं पाए थे। कहाँ थे वो? उनके हृदय में थे, भगवान उनके हृदय में थे। तो गोपियाँ व्याकुल हो रही हैं उनको देखने के लिए, पाने के लिए। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण अदृश्य हो गए। उन्होंने कहा कहाँ है? ढूंढो ढूंढो उनको, देखो। चारों तरफ देख रही हैं, पत्तों से बातें कर रही हैं, फूलों से बातें कर रही हैं, कभी किसी से पहाड़ों से बात कर रही हैं, यमुना से बात करती हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ है, कृष्ण कन्हैया कहाँ है। जब इस तरह बातें करते करते थक जाती, पागल से हो रही थी, भगवान को ढूंढते ढूंढते बेचैन हो गई। तो उन्होंने एक कृष्ण गोपी बन जाता, एक कहते हैं एक तुमने गोपी बन जाती, एक पूतना बन जाती और खेलने शुरू कर दिया। उसने कहा मैं पूतना हूँ, आओ आओ, दूसरे को कृष्ण बना के कहती आओ मैं तुमको दूध पिलाऊंगी। एक पहाड़ बन जाती गोपी कि मैं गोवर्धन हूँ, तो मुझे उठा के दिखाओ, मुझे उठा के दिखाओ। कभी कोई कालिया नाग बन जाती कि मैं नागिया हूँ, नाग हूँ, मेरे ऊपर चढ़कर मेरा मार्जन करो। इस तरीके से अलग अलग खेल करने लग पड़े वो। उस तरह वो पागल से हुई। जैसे होता ना आदमी प्रेम के लिए पागल हो जाता है, भगवान के लिए पागल हो गया। और किसी ने मटकी उठा ली सिर पे और कह रही मैं तो मटकी उठा के जा रही हूँ, मेरी मटकी को फोड़ो। दूसरी गोपी को बोलती है तुम तो काना हो, मेरी मटकी को फोड़ो। बेचैन हो गई। इस तरीके से भगवान को वो ढूंढ रही है कि भगवान कहाँ, महाराज करना है, कहाँ गए भगवान कहाँ। और ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुँचे तो उन्हें एक चिन्ह दिखाई दिए और भगवान कृष्ण के पाँव के चिन्ह थे, एक पुरुष के चिन्ह थे। तो उन्होंने कहा इस वक्त रास के अंदर सिर्फ भगवान ही थे। तो उन्होंने उस चिन्ह देखे, तो उस चिन्ह को देखते हैं, फिर आगे जाके देखते हैं कि एक और स्त्री के भी चिन्ह है। अब दो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक स्त्री के और एक पुरुष के। तो उसका ये ब्रज की युवती कौन है जो जिसके लिए भगवान हमसे अदृश्य हो गए। फिर वो आगे आगे ढूंढते हैं, तो आगे ढूंढते ढूंढते देखते हैं क्या है कि एक जगह पंजों के निशान है। भगवान की एड़ी के निशान नहीं है, सिर्फ पंजों के निशान है। ऐसे लगता है कि भगवान अपने पंजों के ऊपर खड़े हो गए। उन्होंने कहा पंजों के ऊपर भगवान क्यों खड़े होंगे? और स्त्री के जो युवती है, ब्रज स्त्री ब्रज युवती है, उसके तो निशान है नहीं पाँव के। तो इसका मतलब है वो भगवान के, भगवान ने उसको गोदी उठा लिया है या कांधे पर बिठा लिया है। और उन्होंने कांधे पर तो उठाया तो फिर पाँव के निशान होने चाहिए। ये गड्ढे क्यों हैं? गड्ढे किस चीज़ के हैं? किस चीज़ के हैं? पंजों के हैं, एड़ी के नहीं तो है नहीं निशान। तो उन्होंने कहा जब वो चढ़ी है इस पर, तो इसका मतलब भगवान ने ऐसे अपने आप को खड़ा किया, सीधा किया किसी चीज़ के लिए। वो अपना क्यास लगा रही है कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जो साथ में रजिस्ट्री थी वो कांधे पे चढ़ गई हैं और ऊपर से कोई चीज़ तोड़ने लगी है और भगवान उसको हाथ ऊंचा करने के लिए पाँव पंजों पर खड़े। और ऐसे चलते गए, ढूंढते गए, तो आगे देखा कि वो एक युवती नीचे गिरी हुई है। अंधेरे का रात का समय था। जब पास आके देखा तो कौन थी? राधा थी, राधा रानी थी। तो उन्होंने कहा राधा रानी ने तुम यहाँ कहाँ से हो? पहचान नहीं उसको? तुम ये क्या हुआ तुम्हें, नीचे को गिरी पड़ी हो? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के साथ जा रही थी, भगवान के साथ मैं अदृश्य हो गई थी, मैं चली गई थी और मेरे को थोड़ा सा अपने ऊपर गर्व हो गया था, घमंड हो गया था और मुझे लगा कि मैं सबसे ज़्यादा रूपवान हूँ, सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, इसलिए भगवान मेरे साथ जा रहे हैं। और जाते जाते मुझे उन्होंने कहा मैं क्या थक गई हूँ, भगवान मैं थक गई, मुझे उठा लो। तो उन्होंने मुझे अपने कांधे पर उठाया और मुझे कांधे पर उठाकर तो चल रहे थे। इससे सिर्फ एक पाँव के निशान थे, भगवान के पाँव के निशान। और आगे जाकर एक वृक्ष आया तो मैंने भगवान को कहा मुझे फल खाने इस वृक्ष के। उन्होंने अपने आप को पंजों पर खड़ा कर लिया और मैं फल तोड़ने लगी। जैसे मैं फल तोड़ने लगी वो नीचे से अदृश्य हो गए, वो चले गए और मैं पेड़ पर लटकी रह गई, पेड़ पर लटकी रह गई। और जब देखा नीचे से कोई सहारा नहीं तो कितने लटकी रह गई, मैं ऊपर से राम उन्होंने कहा मैंने भी अपने ऊपर अभिमान किया था, मैं पछता रही हूँ, मैंने अपने ऊपर अभिमान किया था। तो भगवान कृष्ण को ऐसे ढूंढते ढूंढते वो विरह के अंदर सब गोपियाँ मूर्छित से हो गए। होश आया तो राधा रानी भी रोना पड़ी कि मुझे बहुत गलती हो गई, भगवान आप मुझसे बिछड़ के मत जाओ, दर्शन दो स्वामी, हम अचेत हो गए हैं। विरह और व्याकुलता में गोपियों ने
भगवान कृष्ण का गुणगान किया और यही गुणगान गोपी गीत तो गोपी गीत का हम सुनाएंगे। गोपी गीत सुनाएंगे। पंडित जी थोड़ा ध्यान से सुना। गोप्योचु जयति ते अधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्ववदत्रहि दयितदृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्करासिका वरद निघ्नतो नेह किंवद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खिल्लदेहिनां मन्तरात्मदृक् विखिन्न सार्कितो विश्वगुप्तये सखुदेवां सात्वतां कुले। गोपी गीत आपने सुना है तो भाई लंबा ही है। तो इसका थोड़ा सा भावार्थ ये है कि तुम्हारे जन्म के कारण जो ब्रिज है हमारा, इसकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, वो वैकुंठ लोक तक चली गई। और ब्रिज की तुलना वैकुंठ लोक से कर रहे हैं। जो ब्रिज की महिमा है उतनी हो गई है जितनी वैकुंठ की है। और इस वैकुंठ के अंदर हम मन इस रात्रि के पहर में आपको ढूंढ रहे हैं। और आप शिरोमणि हैं, पुरुषों में शिरोमणि हैं। आपने सबका इतने असुरों का संहार किया है। अब हमारे बारी है और हमारी बारी आई तो आप छिप गए हो, आप अदृश्य हो गए हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूपी संसार में पढ़कर तुम्हारे चरणों कमलों का शरण नहीं ग्रहण करते, उन्हें तुम्हारे कर कमल की छत्र छाया कभी प्राप्त नहीं होती। तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कान हमारे मत को चूर चूर कर सकती है। आकर आप कन्हैया एक छोटी सी मंद मुस्कान दे दो तो हमारा अभिमान तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। आपको छुपने की, अदृश्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अबलाओं ने अपना परम सुंदर सांवला सुंदर मुख दिखाओ और चरण कमल हम आपको शरण में अर्पित करते हैं। हमारे पापों को नष्ट करो कमल नयन, तुम्हारी वाणी बहुत मधुर है। इतने निष्ठुर न बनो, इतने कठोर न बनो कन्हैया। तुमने इतने असुरों का सहार किया है, हमारा कब उद्धार करोगे? यशोदानंदन तो राधा कहती है, यशोदानंदन बाबा तो बहुत भोले हैं, तुमने गुण कहाँ से आ गई? राधा कहती है भगवान कृष्ण को कि तुम तो सांवले रंग के हो, नंद बाबा भोले हैं, यशोदा भी भोली है, तुम उनके घर कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? कि राज मैं जानती हूँ। अगर तुम अब नहीं आओगे तो मैं राज सबके सामने उजागर कर दूँगा, सबको बता दूंगी कि तुम नंद बाबा और यशोदा के पुत्र नहीं हो। इस तरीके से जब उन्होंने भगवान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो भगवान सामने आ गए। वो सामने आ गए और आकर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भगवान ने कहा कि अब ठीक है, अब मैं आपके मन का भाव समझ गई हूँ और अब मैं यहाँ से महाराज शुरू करेंगे। तो महाराज में छोटा सा एक भजन सुनेंगे, फिर महाराज का 10 मिनट का आनंद लेंगे। अब गोपियाँ और राधा सब वहाँ हैं और महाराज शुरू हो रहा है। इस महाराज में
एक छोटा सा भजन है, सुनाएंगे जी।